प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत श्री भगवानुवाच अथ संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदिवा विमुचेत पुरुष प्राकृतर्गुणे। एक भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। भक्त्या माम भिजानाति। भागवत में भक्ति का विषय माम अथवा कृष्ण को बताया गया है। श्री चैतन्य चरितामृत में व्याख्या की गई है कि कृष्ण को समझने का अर्थ है कृष्ण को उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी बहिरंगा शक्ति, उनके विस्तारों तथा अवतारों समेत समझना। कृष्ण को समझने के लिए ज्ञान के अनेक विभाग हैं। सांख्य दर्शन विशेषत उन लोगों के लिए है जो इस जगत में बद्ध हैं। इसे परंपरा प्रणाली या शिष्य परंपरा द्वारा भक्ति के विज्ञान के रूप में समझा जाता है। भक्ति के प्रारंभिक अध्ययनों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। भगवान अब भक्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। उनका कहना है कि ऐसे अध्ययन से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता में भी इसी को पुष्टि हुई है। ततो मां तत्वातो ज्ञात्वा, भगवान को ज्ञान की विभिन्न कोटियों द्वारा जानकर मनुष्य भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। इसकी भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन में भक्ति के विज्ञान, भक्ति तत्व को जान लेने से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के जादू से मुक्त होकर शाश्वत आत्मा भगवत धाम में प्रविष्ट करने का अधिकारी बन जाता है। जब तक मनुष्य में रंचमात्र भी इच्छा रहती है या प्रकृति पर अधिकार जताने की भावना रहती है, तब तक वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को विश्लेषण द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होगा, जैसा कि भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन में समझाया है। ज्ञान न निश्चयसार्थाय पुरुषात्मदर्शिना यदाहुर्वण्ये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदु न दो शब्दार्थ आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धद्वी ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। तात्पर्य, कहा गया है कि विशुद्ध आत्मा के सम्यक ज्ञान से अथवा आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है। ज्ञान से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य अपने आप को अपने यथार्थ रूप में देख सकता है। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 में भी इसकी पुष्टि की है। कर्गेव की दिवातिमृत्युमैति, केवल अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जान लेने से या अपने को अपने रूप में देख लेने से मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सकता है। वैदिक साहित्य में आत्मदर्शन को विभिन्न विधियों का वर्णन हुआ है और भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। पुरुष से आत्मदर्शन की मनुष्य को अपने आप को देखना होता है और जानना होता है कि वह क्या है। जैसा कि कपिलदेव अपनी माता को समझते हैं, उपयुक्त प्रामाणिक स्रोत से सुनकर ये दर्शन किया जा सकता है। कपिलदेव सबसे बड़े प्रमाण हैं, क्योंकि वे भगवान हैं और यदि कोई बिना मतांतर के जो कुछ कहा गया है उसे यथारूप में ग्रहण करता है, तो वह आत्मदर्शन कर सकता है। भगवान चैतन्य ने सनातन गोस्वामी से व्यक्ति की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या की है। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि प्रत्येक जीवात्मा कृष्ण का शाश्वत दास है। जीवे स्वरूप हरे कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव शाश्वत दास है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि वह परमात्मा का अंशरूप है और उसको शाश्वत स्थिति परमेश्वर की संगति में रहकर सेवा करना है, तो वह स्वरूप सिद्ध हो जाता है। आत्मा स्व को भलीभांति समझने की स्थिति से भौतिक आसक्ति की ग्रंथि कट जाती है। हृदय ग्रंथि भेदने अहंकार या झूठे देहात्मबोध के कारण मनुष्य माया के पाश में आ जाता है, किंतु जैसे ही उसे ये ज्ञान हो जाता है कि गुणात्मक रूप से वह परमेश्वर जैसा तत्व है, कईयों की वह आत्मा की उसी कोटि से संबंधित है तथा उसकी शाश्वत स्थिति सेवा करने के लिए है, तो उसे आत्मदर्शन तथा हृदय ग्रंथि भेदनम अथवा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की ग्रंथि को कट सकता है, तो उक्त समझ ज्ञान कहलाती है। अत्यक्षण का अर्थ है ज्ञान के द्वारा अपने आप को देखना। अतः जब मनुष्य वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन से अहंकार से रहित हो जाता है, तो वह अपने आप को देखता है और मनुष्य जीवन को अंतिम आवश्यकता यही है। इस प्रकार आत्मा 24 प्रकार की प्रकृति के बंधन से विलग हो जाता है। क्रमबद्ध सांख्य दार्शनिक विधि का अनुसरण ज्ञान है और यही ज्ञान तथा आत्मदर्शन है। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति पर प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्वश रचेन समन्वितम 3 शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। तात्पर्य, श्री भगवान को आदिरहित अनादि बताया गया है। वह पुरुष अर्थात परमात्मा है। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति। जब हम अपने वर्तमान अनुभव से किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं, तो उसका आदि होता है। इसका भाव यह है कि उसने जन्म लिया होगा और उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक का इतिहास होगा। किंतु यहाँ पर भगवान को अनादि अर्थात आरंभ से रहित कहा गया है। यदि हम सभी व्यक्तियों का परीक्षण करें तो प्रत्येक का आदि होता है, किंतु जब हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसका कोई आदि ही नहीं हो, तो वह परम पुरुष होता है।
ब्रह्म संहिता में यही परिभाषा दी हुई है, ईश्वर परम कृष्ण परमेश्वर परम नियंता कृष्ण है, वह आदिरहित है और हर एक का उद्गम है। ये परिभाषा समस्त वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। भगवान को आत्मा कहा गया है, तो आत्मा की क्या परिभाषा है? आत्मा सर्वत्र दर्शनीय है। ब्रह्म का अर्थ है महान, उसकी महानता सर्वत्र परिलक्षित है, और वह महानता क्या है? चेतना। हमें चेतना का व्यक्तिगत अनुभव होता है, क्योंकि यह पूरे शरीर में फैली है, यहाँ तक कि प्रत्येक रोमकूप में हम चेतना का अनुभव करते हैं। यह व्यक्तिगत चेतना है। इसी प्रकार परम चेतना होती है। इसके लिए एक लघु प्रकाश तथा सूर्य प्रकाश का उदाहरण लिया जा सकता है। सूर्य प्रकाश सर्वत्र, यहाँ तक कि कमरे के भीतर अथवा आकाश में भी दृष्टिगोचर होता है, किंतु एक लघु प्रकाश विशिष्ट सीमा में ही अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार हमारी चेतना हमारे शरीर तक ही सीमित रहती है, किंतु परम चेतना या ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र देखा जाता है। वह अपनी शक्ति से सर्वत्र विद्यमान है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हमें जहां कहीं तथा सर्वत्र जो कुछ दिखता है, वह परमेश्वर की शक्ति का वितरण है। भगवद गीता में भी इसको पुष्टि हुई है कि भगवान सर्वव्यापी है और अपनी दो प्रकार की शक्तियों, आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के द्वारा वह सर्वत्र विद्यमान रहता है। ये दोनों शक्तियां सर्वत्र फैली हुई हैं और यही भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। सर्वत्र चेतना का अस्तित्व क्षणिक नहीं है, यह अनादि है, अर्थात इसका कोई प्रारंभ नहीं, अतः यह अनंत भी है। यहाँ इस मत को स्वीकार नहीं किया गया कि चेतना का विकास भौतिक संयोग की किसी एक अवस्था में होता है, क्योंकि जो चेतना सर्वत्र विद्यमान है उसका कोई आदि नहीं है। ये भौतिकतावादी या निरीश्वरादि सिद्धांत की आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, और चेतना पदार्थ के संयोग से प्रतिफलित है, मान्य नहीं है। पदार्थ आदिविहीन नहीं होता, इसका आदि होता है। जिस प्रकार इस भौतिक शरीर का आदि है, उसी प्रकार विराट शरीर का भी है। और जिस तरह हमारा भौतिक शरीर हमारे आत्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ, उसी तरह ये समग्र विराट शरीर परमात्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ। वेदांत सूत्र का कथन है जन्मास्य। ये समग्र भौतिक प्रदर्शन ईसा की उत्पत्ति, वृद्धि, पालन तथा इसका संहार परम पुरुष से उद्भूत है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं आदि हूँ, प्रत्येक वस्तु के जन्म का स्रोत हूँ। यहाँ पर भगवान का वर्णन हुआ है। वे अकारण हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। पर का अर्थ है परे, सृजनात्मक शक्ति से परे। भगवान सृजनात्मक शक्ति के सृष्टा हैं। हम देखते हैं कि इस संसार में सृजनात्मक शक्ति है, किंतु भगवान इस शक्ति के अधीन नहीं है। जे तो प्रकृति पर अर्थात इस शक्ति से परे हैं। उन्हें भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न तीन प्रकार के ताप नहीं सताते, क्योंकि वे इससे परे हैं। प्रकृति के गुण उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। यहाँ पर स्वयं ज्योति कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे साक्षात प्रकाश हैं। हमें इस जगत में यह अनुभव प्राप्त है कि एक का प्रकाश दूसरे का परावर्तन है, जिस प्रकार चांदनी धूप का परावर्तन है, धूप ब्रह्मज्योति का परावर्तन है, इसी तरह ब्रह्मज्योति परमेश्वर के शरीर का परावर्तन है। ब्रह्म संहिताएं इसकी पुष्टि हुई है, यस्य प्रथा प्रभवत। ब्रह्मज्योति भगवान की शारीरिक कांति के फलस्वरूप है, इसीलिए यहाँ स्वयं ज्योति कहा गया है, अर्थात वे स्वयं प्रकाश हैं। उनका प्रकाश अनेक प्रकार से बांटा हुआ है, यथा ब्रह्मज्योति, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश। भगवद्गीता में पुष्टि की गई है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य प्रकाश, चांदनी या बजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपनिषदों से भी इसकी पुष्टि होती है। चूंकि भगवान की शारीरिक आभा आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है, अतः सूर्य प्रकाश, चांदनी या अन्य किसी प्रकाश या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आत्म प्रकाश भी इस मत का खंडन करता है कि आत्मा या आत्म चेतना भौतिक संयोग की किसी अवस्था विशेष में विकसित होती है। स्वयं ज्योति पद सूचित करता है कि किसी भौतिकता का रंचमात्र भी स्पर्श नहीं होता। यहाँ इसकी पुष्टि होती है कि भगवान की सर्वव्यापकता उनके सर्वत्र प्रकाश से है। हमें अनुभव होता है कि सूर्य एक स्थान पर स्थित है, जबकि उसका प्रकाश चारों ओर लाखों मील तक प्रसारित है। ये हमारा व्यावहारिक अनुभव है। इसी प्रकार यद्यपि परम प्रकाश उनके निजी धाम वैकुंठ या वृंदावन में स्थित है, किंतु उनका प्रकाश न केवल स्वर्ग में अपितु उसके परे भी व्याप्त है। इस लोक में भी वही प्रकाश सूर्य गोलक द्वारा परावर्तित होता है और सूर्य प्रकाश चंद्र गोलक द्वारा। इस प्रकार अपने धाम में स्थित रहते हुए भी उनका प्रकाश आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के ऊपर फैला रहता है। ब्रह्म संहिता 5.37 इसकी पुष्टि करती है, गौलोक एवं निवसत्यखिलात्यभूत। वे भूलोक में निवास करते हैं, किंतु तो भी वे संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हैं। वे प्रत्येक वस्तु की परम आत्मा हैं, भगवान हैं और उनमें असंख्य दिव्य गुण हैं। ये भी निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि वे निस्संदेह पुरुष हैं, किंतु ते इस जगत के पुरुष नहीं हैं। मायावादी चिंतक यह नहीं समझ सकते कि इस भौतिक जगत के परे भी पुरुष हो सकता है, इसीलिए जे निर्विशेषवादी हैं। किंतु यहाँ बड़े ही उत्तम ढंग से बताया गया है कि भगवान इस संसार से परे हैं। सरस प्रकृति सूक्ष्मा देवी गुणमी विभु यह छयोपक्तमभ्यपद्यत लीला। 4 शब्दार्थ। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है।
तात्पर्य, इस श्लोक में गुणमयीम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैवीम का अर्थ है भगवान की शक्ति और गुणमयीम का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों से युक्त। जब भगवान की भौतिक शक्ति प्रकट होती है तो ये गुणमयीम शक्ति तीनों गुणों को शक्तियों के प्राकट्य के रूप में होती है, यह आवरण के रूप में कार्य करती है। भगवान से उद्भूत शक्ति 2 रूपों में प्रकट होती है, परमेश्वर से उद्भव के रूप में तथा उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। भगवद्गीता में कहा गया है कि चूंकि सारा जगत प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित रहता है, अतः सामान्य जीव ऐसी शक्ति से आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख सकता। यहाँ पर बादल का उदाहरण सटीक होगा। सहसा आकाश में एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। इस बादल को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। सूर्य के लिए यह उनकी शक्ति की सृष्टि है, परंतु सामान्य बद्ध जीव के लिए यह उसकी आंखों के लिए आवरण पर्दा है। बादल के कारण सूर्य नहीं देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य वास्तव में बादल से ढक गया हो, केवल सामान्य व्यक्ति की दृष्टि ढक जाती है। इसी प्रकार यद्यपि माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती, क्योंकि वे माया से परे हैं, किंतु यही माया सामान्य जीवात्माओं को आच्छादित कर लेती है। इस प्रकार आच्छादित होने वाले बद्ध जीव पृथक पृथक जीवात्माएं हैं और जिनकी शक्ति से माया उत्पन्न होती है वे भगवान हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया है कि व्यासदेव ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का दर्शन किया और माया भगवान के पीछे खड़ी रही। इसका यह अर्थ हुआ कि माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, जिस तरह की अंधकार सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकता। अंधकार केवल उतना का क्षेत्र घेर पाता है जो सूर्य की तुलना में नगण्य है। अंधकार किसी गुफा को ढक सकता है, खुले आकाश को नहीं। इसी प्रकार माया की आच्छादन शक्ति सीमित है और वह भगवान पर असर नहीं दिखा पाती, इसीलिए जे विभु का हलाते हैं। जिस तरह बादल के प्राकट्य को सूर्य स्वीकारता है, उसी प्रकार भगवान कुछ अंतराल के लिए माया के प्राकट्य को स्वीकारते हैं। यद्यपि उनको ये भौतिक शक्ति भौतिक जगत की उत्पत्ति के काम आती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इस शक्ति से वे आच्छादित हैं। जो लोग इस भौतिक शक्ति से आच्छादित होते हैं वे बद्ध जीव का हलाते हैं। भगवान उत्पत्ति, प्रलय तथा संहार जैसी लीलाओं के लिए भौतिक शक्ति को स्वीकारते हैं, किंतु बद्ध जीव आच्छादित चला आ रहा होता है। वह यह नहीं समझ पाता कि इस भौतिक शक्ति के परे भगवान, जो समस्त कारणों के कारण है। ठीक उसी तरह अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि बादलों के पार सूर्य प्रकाश है। गुणर्विचित्रा सूचती स्वरूपा प्रकृतिन प्रजा विलोक्य मोहे सद्या स ज्ञानगुहया 5 शब्दार्थ अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त ये भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तात्पर्य, माया में ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति है, किंतु इस आवरण आच्छादन को भगवान पर लागू नहीं किया जा सकता। ये केवल प्रजा या भौतिक शरीर के साथ पैदा हुए हैं, अर्थात बद्ध जीवों पर ही लागू होता है। जैसा कि भगवद्गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। भगवद्गीता 7.12 में बहुत अच्छी तरह व्याख्या की गई है कि यद्यपि सतो, रजो तथा तमोगुण भगवान से उत्पन्न है, किंतु भगवान इनके अधीन नहीं होते। दूसरे शब्दों में, श्री भगवान से उद्भूत शक्ति उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, वह बद्ध जीवों पर प्रभाव डालती है, जो भौतिक शक्ति से आच्छादित रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति में जीवों का गर्भाधान करते हैं। इसीलिए बद्ध जीवों को भौतिक शक्ति से उत्पन्न शरीर प्राप्त होते हैं, जबकि इन जीवों का पिता तीनों गुणों से पृथक ही रहता है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान ने भौतिक शक्ति को इसलिए स्वीकार किया जिससे वे उन जीवों को लीलाएं दिखा सके जो उनका आनंद लेना चाहती हैं और भौतिक शक्ति पर अधिकार जताना चाहती हैं। ये संसार ऐसे जीवों के तथाकथित भोग के लिए भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न किया गया है। बद्ध जीवों के कष्टों के लिए इस भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई, यह अत्यंत जटिल प्रश्न है। पिछले श्लोक के लीला शब्द में जिसका अर्थ भगवान की लीलाओं के लिए है, इसका संकेत मिलता है। भगवान बद्ध जीवों के भोगपरक स्वभाव को सुधारना चाहते हैं। भगवद्गीता में कहा गया है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता हैं, अतः ये भौतिक शक्ति उसके लिए उत्पन्न की गई है, जो भोग करने का स्वांग भरता है। यहाँ एक उदाहरण उपयुक्त होगा। सरकार को पृथक पुलिस विभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु यह वास्तविकता है कि कुछ नागरिक राज्य के नियमों का पालन नहीं करेंगे, अतः आतताइयों से निपटना आवश्यक हो जाता है। आवश्यकता न रहने पर भी आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार बद्ध जीवों को कष्ट देने के लिए इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता न थी, किंतु साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नित्यबद्ध हैं, अर्थात निरंतर बद्ध रहते हैं। हम कहते हैं कि वे अनादिकाल से बद्ध रहे हैं, क्योंकि कोई यह नहीं पता लगा सकता कि जीव, जो परमेश्वर का भिन्नांश है, कब भगवान की श्रेष्ठता के प्रति विद्रोही बन गया। वस्तुतः मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, वे जो भगवान के नियमों के पालक हैं और वे जो नास्तिक हैं तथा ईश्वर के अस्तित्व को न मानते हुए अपने नियम बनाना चाहते हैं। वे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने नियम या अपना धर्मपंथ बना सकता है। इन दोनों श्रेणियों के अस्तित्व के प्रारंभ को जाने बिना हम यह निश्चित रूप से मान सकते हैं कि कुछ जीवों ने भगवान के नियमों के विरुद्ध विद्रोह किया होगा।
ऐसे जीव बद्धजीव कहलाते हैं क्योंकि वे तीनों गुणों से बंधे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर गुणर्वितित्रा शब्द व्यवत हुए हैं। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। आत्माओं के रूप में ये सभी इस जगत से परे हैं। तो फिर वे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपने आप को क्यों प्रदर्शित करते हैं? इसका यहाँ उत्तर दिया गया है। वे प्रकृति के 3 गुणों के चक्र के अधीन रहते हैं। चूंकि उनकी उत्पत्ति भौतिक शक्ति से हुई, अतः उनके शरीर भौतिक तत्वों से बने होते हैं। भौतिक शरीर से आच्छादित होने के कारण आध्यात्मिक स्वरूप समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मुमुहे शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे इंगित होता है कि वे अपना आध्यात्मिक स्वरूप भूल गए हैं। आध्यात्मिक स्वरूप की यह विस्मृति जीवों में पाई जाती है, क्योंकि वे प्रकृति की शक्ति से आच्छादित होने के कारण बद्ध रहते हैं। एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, ज्ञान युहया। गुहा का अर्थ है आवरण। चूंकि छोटे बद्ध जीवों का ज्ञान आच्छादित रहता है, अतः वे अनेक योनियों में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 7वें अध्याय में कहा गया है, जीव भौतिक शक्ति से मोहित रहते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि शाश्वत जीवात्माएं विभिन्न गुणों से आच्छादित रहती हैं और वे तिरंगी जव लाल, सफेद तथा नीली कहलाती है। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, श्वेत सतोगुण का और नीला तमोगुण का प्रतीक है। ये प्रकृति के गुण भौतिक शक्ति से संबंधित होते हैं। फलत विभिन्न गुणों के अंतर्गत जीव भिन्न प्रकार के शरीर पाते हैं। चूंकि वे अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति विस्मरणशील रहते हैं, अतः शरीरों को आत्मास्पद मानते हैं। बद्ध जीव के लिए मुझ का अर्थ शरीर है। यह मोह कहलाता है। कठोपनिषद में बार बार कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति द्वारा प्रभावित नहीं होते। वे तो दरअसल बद्धजीव या परमेश्वर के अत्यंत सूक्ष्म अंश हैं, जिन पर भौतिक प्रकृति का प्रभाव पड़ता है और जो भौतिक गुणों के अधीन विभिन्न शरीरों में दिखाई पड़ते हैं। एवं पराभिध्यानन कर्तृत्व प्रकृति पुमा कर्मसु क्रियमानेषु गुणैरात्मनि मन्यते 6 शब्दार्थ अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। तात्पर्य, भुलक्कड़ जीव की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो रोग के कारण पगला जाता है अथवा जिसे भूत लग गया हो और जो अनियंत्रित कर्म करते हुए भी अपने को नियंत्रित समझता है। प्रकृति के वशीभूत होकर बद्ध जीव भौतिक चेतना में लीन रहता है। इस चेतना में बद्ध जीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर जो भी करता है उसे वह आत्मा प्रेरित मान बैठता है। वास्तव में आत्मा को अपनी शुद्ध अवस्था में कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना में कार्य नहीं करता तो समझा जाता है कि वह भौतिक चेतना में कार्य कर रहा है। चेतना मारी नहीं जा सकती, क्योंकि जीव का लक्षण ही चेतना है। भौतिक चेतना को केवल शुद्ध करना पड़ता है। कृष्ण या परमेश्वर को स्वामी के रूप में स्वीकार करने तथा अपनी चेतना को भौतिक से कृष्ण चेतना में बदल देने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तदस्य संसुरितिबंध पारक्षयम तत्कृतम भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मन। 7 शब्दार्थ। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। तात्पर्य, मायावादी विचारक जो परम आत्मा तथा व्यष्टि आत्मा में अंतर नहीं कर पाता, कहता है कि जव की बद्धावस्था उसको लीला है, किंतु लीला का अर्थ है भगवान के कार्यकलापों में नियोजित होना। मायावादी इस शब्द का गलत प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि भले ही जीव मलभक्षी शुक का यों न बन जावे, वह अपनी लीलाओं का आनंद भोगता है। यह अत्यंत घातक व्याख्या है। वस्तुतः परमेश्वर समस्त जीवों के नायक तथा पालक हैं। उनकी लीलाएं किसी भी भौतिक कार्य से परे हैं। भगवान की ऐसी लीलाओं को जीव के बदकर्मों तक घसीट कर नीचे नहीं लाया जा सकता। बद्ध जीवन में जीव भौतिक शक्ति के हाथों में बंदी जैसा बना रहता है। भौतिक शक्ति जो भी कराती है, बद्ध जीव करता है। उसका अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता, वह कर्म का साक्षी मात्र रहता है। किंतु उसे कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को न समझने के अपराध में ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है कि वह दुर्लभ्य होती है। किंतु यदि जीव केवल इतना ही जान ले कि उसकी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण की सेवा करना है और यदि वह इस नियम के अनुसार कार्य करता चले तो वह कितना ही बद्ध क्यों न रहे, माया का प्रभाव तुरंत दूर हो जाता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में इसका स्पष्ट कथन हुआ है। जो कोई असहाय होने के कारण कृष्ण की शरण लेता है, उसका भार कृष्ण ले लेते हैं और इस तरह माया का प्रभाव मिट जाता है। आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद है, शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है। किंतु माया के चंगुल में वह बार बार जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था का कष्ट पाता है। मनुष्य को इस सांसारिक परिस्थिति से निपटने तथा अपने आप को कृष्ण भक्ति तक लाने के लिए उद्योगशील रहना होता है, क्योंकि इस तरह उसके दीर्घकालीन कष्टों का सहज ही अंत हो सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को जो कष्ट मिलता है, वह प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति के फलस्वरूप होता है। इसलिए इस आसक्ति को जड़ पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। कार्यकारण कर्तृत्व में कारण प्रकृतिन विदु।
भोवतृत्व में सुख दुख खाना पुरुष प्रकृति परम आठ शब्दार्थ बद्ध जीव के शरीर इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। पूर्ण विराम। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे आत्ममाया द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। वे किसी परा प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते, वे स्वेच्छा से आते हैं और इसे ही उनकी लीला कहा जा सकता है। किंतु यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बद्ध जीव को प्रकृति के 3 गुणों के अधीन किसी विशेष प्रकार का शरीर तथा इंद्रियां धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है। उसे ये शरीर अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को स्वतंत्र चुनाव करने की छूट नहीं होती, उसे अपने कर्म के अनुसार कोई न कोई शरीर स्वीकार करना पड़ता है। किंतु जब शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जैसी कि सुख तथा दुख में अनुभव की जाती हैं, तो ये समझना चाहिए कि इसका कारण स्वयं आत्मा है। यदि आत्मा चाहे तो इस द्वैतपूर्ण बद्ध जीवन को कृष्ण की सेवा ग्रहण करके बदल सकता है। जीव भी अपने कष्टों का कारण है, किंतु वह अपने शाश्वत सुख का भी कारण हो सकता है। जब वह कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होना चाहता है तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसे उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है, और जब वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है। अतः आध्यात्मिक शरीर या भौतिक शरीर स्वीकार करना जीव के मनचाहे चुनाव पर निर्भर करता है, किंतु एक बार शरीर स्वीकार कर लेने पर सुख या दुख उठाना पड़ता है। मायावादी चिंतक का कहना है कि जीव शुक का शरीर धारण करके भी अपनी लीलाओं का आनंद उठाता है, किंतु यह मत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लीला शब्द भोग की स्वेच्छ स्वीकृति के लिए प्रयुक्त होता है। अतः यह व्याख्या अत्यंत भ्रामक है। जब दुख को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़े तो वह लीला नहीं है। भगवान की ललाएं तथा बद्ध जीव द्वारा कर्मफल की स्वीकृति समान धरातल पर नहीं होती। देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणः पुरुषोत्तम भूरि कारणयोरस्य सदस्य चेदात्मकम 9 शब्दार्थ। देवहूति ने कहा, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। तात्पर्य, प्रकृति का संबंध परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों से है, ठीक वैसे ही है जैसे कि खत्री अपने पति से पत्नी के रूप में और बच्चों से माता के रूप में संबंधित होती है। भगवद गीता में भगवान का कथन है कि वे माता प्रकृति के गर्भ में जीवात्मा रूप संतानों को प्रविष्ट कराते हैं और फिर जीवों की समस्त योनियां प्रकट होती हैं। प्रकृति के साथ समस्त जीवों के संबंध की व्याख्या की जा चुकी है। अब देवहूति प्रकृति तथा परमेश्वर के बीच जो संबंध पाया जाता है उसके विषय में पूछती हैं। इस संबंध का परिणाम फल प्रकट तथा अप्रकट जगत बताया गया है। अप्रकट जगत सूक्ष्म महतु तत्त है और इस महत तत्व से दृश्य जगत प्रकट हुआ। वैदिक साहित्य में बतलाया गया है कि परमेश्वर की दृष्टि डालने ही सारी भौतिक शक्ति प्रविष्ट हो जाती है और तब प्रकृति से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि उन्हीं की दृष्टि के अंतर्गत अध्यक्षेण अर्थात उनके निर्देशन तथा उन्हीं की इच्छा से प्रकृति कार्य करती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति मनमाने ढंग से कार्य करती है। प्रकृति के प्रसंग में बद्ध जीवों की स्थिति को समझते हुए देवहूति ने जानना चाहा कि प्रकृति कैसे भगवान के निर्देशन में कार्य करती है और प्रकृति तथा भगवान के बीच कैसा संबंधता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये जानना चाहा कि प्रकृति के संदर्भ में भगवान के गुण क्या हैं। जीवात्मा का पदार्थ से और परमेश्वर का पदार्थ से जो संबंध है वह समान स्तर पर नहीं है, भले ही मायावादी ऐसा कहते रहें। जब ये कहा जाता है कि जीवात्माएं मोहग्रस्त होती हैं तो मायावादी इस मोह को परमेश्वर पर आरोपित करते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। ईश्वर कभी मोहग्रस्त नहीं होते। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों का यही अंतर है। देवहूति अज्ञानी नहीं है, वे इतना तो समझती ही थी कि जीवात्माएं परमेश्वर के समान स्तर पर नहीं हैं। अत्यंत लघु होने के कारण जीवात्माएं प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त या बद्ध होती रहती हैं, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि परमेश्वर भी बद्ध या मोहग्रस्त होता है। बद्ध जीव तथा भगवान के बीच का अंतर यही है कि भगवान प्रकृति के स्वामी हैं, अतः वे प्रकृति के वश में नहीं होते। वे न तो आध्यात्मिक प्रकृति के वशीभूत हैं, न ही भौतिक प्रकृति के। वे स्वयं परम नियंता हैं। उनकी तुलना सामान्य जीवों से नहीं की जा सकती जो प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस श्लोक में सत तथा असत इन 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। दृश्य जगत असत है, यह विद्यमान नहीं है, किंतु भगवान की भौतिक शक्ति सतु अर्थात चिर विद्यमान है। प्रकृति सूक्ष्म रूप में भगवान की शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है, किंतु कभी कभी यह क्षणिक होती है। यहाँ पर माता तथा पिता का दृष्टांत दिया जा सकता है। माता तथा पिता दोनों का अस्तित्व है, कर्नतु माता बच्चे उत्पन्न करती है। इसी प्रकार ये दृश्य जगत जो परमेश्वर की अदृश्य प्रकृति से उत्पन्न है कभी प्रकट होता है और कभी अदृश्य हो जाता है, किंतु प्रकृति सदैव रही आती है और भगवान इस जगत के सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों ही स्वरूपों के परम कारण हैं। श्री भगवानुवाच तत्रिगुणमव्यक्तम नित्यम सदसदात्मिकम
प्रधान प्रकृति प्राहुर्विशेष विशेषवत 10 शब्दार्थ भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब ये प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। तात्पर्य, भगवान इंगित करते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में होती है, जिसे प्रधान कहते हैं, और वे इस प्रधान का विवेचन करते हैं। प्रधान एवं प्रकृति की व्याख्या यूं है कि प्रधान सूक्ष्म है, समस्त भौतिक तत्वों का निर्विशेष सार है। यद्यपि ये निर्विशेष हैं, किंतु ये समझा जा सकता है कि उसमें सार तत्व निहित हैं। जब तीनों गुणों के द्वारा समस्त भौतिक तत्व प्रकट होते हैं तो यही प्राकट्य प्रकृति कहलाती है। निराकारवादी कहते हैं कि ब्रह्म में कोई विविधता व भिन्नता नहीं है। अतः ये कहा जा सकता है कि प्रधान ब्रह्म अवस्था है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रधान ब्रह्म से भिन्न है, कईयों की ब्रह्म में प्रकृति के तीनों गुणों का अस्तित्व नहीं रहता। ये तर्क किया जा सकता है कि महत् तत्व भी प्रधान से भिन्न है, क्योंकि महत् तत्व में प्राकट्य होता है। किंतु यहाँ प्रधान की वास्तविक व्याख्या दी गई है। जब कार्य कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते अव्यक्त, तो समस्त तत्वों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहते हैं। प्रधान काल तत्व भी नहीं है, क्योंकि काल में कार्य कारण, सृष्टि तथा प्रलय होते हैं। न तो ये जीव है, न उपाधिमय बद्ध जीव है, क्योंकि जीवों की उपाधियां शाश्वत नहीं है। इस प्रसंग में नित्य विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, जो शाश्वतता का सूचक है। अतः अपने प्राकट्य के पूर्व प्रकृति की अवस्था प्रधान कहलाती है। पंजभिब्राह चतुर्भिर्दिशभित था। एतच्चतुर्विष्टिक गण प्राधानिक विद 191 शब्दार्थ, 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का ये समूह प्रधान कहलाता है। तात्पर्य, भगवद गीता के अनुसार यहाँ पर वर्णित 24 तत्वों का समूह योनिमहिद्वहम कहलाता है। सारे जीव इसी योनिमहिद्वहम समाये हैं और वे विभिन्न रूपों में ब्रह्म से लेकर चींटी तक में उत्पन्न होते हैं। श्रीमद्भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी 24 तत्वों का ये समूह अथवा प्रधान योनिर्महद्गहम के रूप में वर्णित है। ये समस्त जीवों के जन्म तथा पालन का जरोत है। राभूतानी पश्ये भूरापोडैनमृनभ तन्पात्राणी क्षतावती गंधादिनी मतानी में 12 शब्दार्थ, 5 स्थूल तत्वों के नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। शून्य सूक्ष्म तत्व भी 5 हैं, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द ध्वनि। इंद्रियाणि 10 श्रोत्रम त्वगड्रसन्नासिका वाक्रो चरणों मेड़ पायुर्दश मुच्यते 13 शब्दार्थ। ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये हैं श्रवणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, दृश्येंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, वागेंद्रिय, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, जन्नेंद्रियां तथा मलत्याग इंद्रियां। मनोबद्धिर्हड्डार्शितमित्यंतरात्मिकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया 14 शब्दार्थ। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। तात्पर्य, 4 आंतरिक या सूक्ष्म इंद्रियां जिनका यहाँ पर वर्णन हुआ है, वे अपने विभिन्न लक्षणों से परिभाषित को जाती हैं। जब शुद्ध चेतना भौतिक कल्मश से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो, तो कहा जाता है कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत है। चेतना आत्मा का कर्म है, अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है। भौतिक कल्मश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। अतावनेव सख्यातो बर्हान सगुण स्यः सन्निविशो मया प्रोक्तो यह काल पंयविंश का 97 शब्दार्थ। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। तात्पर्य, वैदिक कथन के अनुसार ब्रह्म के परे कोई अस्तित्व नहीं है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद 3.1-4.1। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जो कुछ हम देखते हैं वह परस्य ब्रह्म न शक्ति, प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म के विस्तार की शक्ति है। जब ब्रह्म को सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ मिला दिया जाता है तो भौतिक विस्तार होता है, जिसे कभी कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं, जिसमें ये 25 तत्व रहते हैं। निर्गुण ब्रह्म में कोई भौतिक कल्मश नहीं रहता, अथवा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में सतो, रजो तथा तमो ये तीनों गुण नहीं रहते। जहां निर्गुण ब्रह्म विद्यमान रहता है, वहां शुद्ध सत्व पाया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सगुण ब्रह्म में 25 तत्व सम्मिलित हैं, जिनमें काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य भी है। प्रभाव पौरुष प्राहु काल्मिके यतो भयम 1000 विमुस्य कर्तु प्रकृतिमीयुष 16 शब्दार्थ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। तात्पर्य, जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है। हर कोई मृत्यु से भयभीत रहता है। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है। श्रीमद्भागवत 11.2.37 में कहा गया है, भर्यम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। द्वितीय का अर्थ है भौतिक पदार्थ, जो आत्मा के परे है। पदार्थ आत्मा का गौण पर आकट्य है, क्योंकि पदार्थ आत्मा से प्रसूत है।
जिस प्रकार यहाँ पर वर्णित भौतिक तत्व परमेश्वर या परमात्मा द्वारा उत्पन्न है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की उपज है। इसीलिए शरीर को द्वितीय कहा गया है। जब मनुष्य इस द्वितीय तत्व या आत्मा के द्वितीय प्रदर्शन में तल्लीन रहता है, तो वह मृत्यु से भयभीत रहता है। जब उसे ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वह अपना शरीर नहीं है, तो मृत्यु से डरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। यदि आत्मा भक्ति के आध्यात्मिक कर्म में लग जाता है, तो वह जन्म तथा मृत्यु से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। उसकी अगली स्थिति देह से पूर्ण विमुक्ति होती है। मृत्यु भय काल का प्रभाव है, जो परमेश्वर के प्रभाव का द्योतक है। दूसरे शब्दों में, काल विध्वंसक है। काल भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और यह हमें इसका भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर हर बद्ध जीव से काल के रूप में बातें करते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है, तो फिर जन्म तथा मृत्यु का कोई समस्या नहीं रह जाती। अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में मानना चाहिए। इसकी विशद व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इत्युपलिक्षित। 17 शब्दार्थ है स्वयंभू पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया, काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन संभाव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। तात्पर्य, प्रकृति को अप्रकट अवस्था प्रधान की व्याख्या की जा रही है। भगवान कहते हैं कि जब भगवान को दृष्टि से यह अप्रकट प्रकृति विशुद्ध होती है, तो यह नाना प्रकार से अपने को प्रकट करती है। इस विशुद्धावस्था के पूर्व वह निष्क्रिय पड़ी रहती है, उसमें प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कोई अंतःक्रिया नहीं होती। दूसरे शब्दों में, भगवान का संपर्क पाए बिना प्रकृति किसी प्रकार का प्राकट्य नहीं कर सकती। भगवद गीता में इसका अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। श्री गवा प्रकृति के उत्पादों के कारण हैं। उनके संपर्क के बिना प्रकृति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। इस प्रसंग में चैतन्य चारितायत में एक अत्यंत उपयुक्त उदाहरण मिलता है। यद्यपि बकरी के गलस्तन स्तनों जैसे ही प्रतीत होते हैं, किंतु उनसे दूध नहीं निकलता। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी को ये प्रकृति आश्चर्यजनक ढंग से क्रिया प्रतिक्रिया करती प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में उत्प्रेरक अर्थात भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के बिना ये कार्य नहीं कर सकती। काल प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था साम्यावस्था को विश्लुप्त करता है, जिससे प्रकृति नाना प्रकार से प्रकट होने लगती है। अंततः ये कहा जाता है कि भगवान सृष्टि के कारण हैं। जिस प्रकार पुरुष से गर्भधारण किए बिना कोई स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार यह प्रकृति काल रूप भगवान से गर्भाधान किए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। अंत, पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहे समन्वयेश सत्वाना भगवानात्ममाया। 18 शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वयन करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर यह कहा गया है कि हृदय के भीतर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। भगवद गीता में भी इसी अवस्था का वर्णन हुआ है। परमात्मा व्यष्टि आत्मा के ही निकट निवास करता है और साक्षी रूप में कार्य करता है। जैदिक साहित्य में अन्यत्र भी इसकी पुष्टि की गई है। दो पक्षी शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक साक्षी स्वरूप है और दूसरा वृक्ष के फलों को खा रहा है। ये पुरुष या परमात्मा जो प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर निवास करता है, उसे भगवद गीता 13.23 में उपद्रष्टा या साक्षी तथा अनुमंता या अधिकार प्रदान करने वाला कहा गया है। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था से उसे मिले है, शरीर विशेष के सुख दुख में लगा रहता है। किंतु परमात्मा या परम पुरुष बद्ध जीव से भिन्न है। उसे भगवद गीता में महेश्वर कहा गया है। वह परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। परमात्मा का अर्थ है जो बद्ध जीव के पास बैठा हुआ है और उसे कर्म के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाला है। बद्ध जीव इस संसार में प्रकृति को भोगने के लिए आता है। चूंकि कोई भी परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, अतः परमेश्वर जीवात्मा के साथ साक्षी तथा अनुमति प्रदाता के रूप में रहता है। वह भोक्ता भी है, कईयों की वह बद्ध जीव का पालन करता है और उसे आश्रय प्रदान करता है। चूंकि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भगवान का ही भिन्नांश है, अतः भगवान उस पर अत्यंत वत्सल रहते हैं। दुर्भाग्यवश जब जीवात्मा बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, तो वह भगवान के प्रति अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है, किंतु अपनी स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान होते ही वह मकत हो जाता है। बद्ध जीव की अत्यल्प स्वच्छंदता उसकी हृदयस्था स्थिति के द्वारा प्रदर्शित होती है। चाहे तो वह भगवान को भुला सकता है और इस संसार में प्रकृति को भोगने का अहंकार कर सकता है, किंतु चाहे तो वह भगवान की सेवा की ओर मुड़ सकता है। व्यष्टि जीवात्मा को इतनी स्वतंत्रता छूट प्राप्त है। ज्यों ही वह भगवान की ओर उन्मुख होता है कि उसका बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है, किंतु अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह संसार में प्रविष्ट होता है। फिर भी भगवान परमात्मा रूप में इतना दयालु हैं कि सदैव बद्ध जीव के साथ ही बने रहते हैं। भगवान का कार्य भौतिक देह से न तो सुख लेना है, न ही कष्ट उठाना। वह जीव के साथ मात्र अनुमतिदाता तथा साक्षी रूप में बने रहते हैं, जिससे जीवात्मा को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिल सके। बद्ध जीव के शरीर के बाहर भगवान काल रूप में बने रहते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व हैं।
पहले से वर्णित 24 तत्व तथा काल मिलकर 25 तत्व होते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार परमात्मा को सम्मिलित कर लेने पर तत्वों की कुल संख्या 26 हो जाती है। दैवाइक शुभित धर्मिण्या स्वस्या योनौ पर पुमा आधत वीर्य सासूत महतत्वम हिरण्यम 19 शब्दार्थ। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरण्य कहते हैं। ये तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा क्षुब्ध की जाती है। तात्पर्य, भगवद गीता 14.3 में प्रकृति के इस गर्भाधान का वर्णन है। प्रकृति का मुख्य कारक महत्तत्व या समस्त विविधताओं के प्रजनन का स्रोत है। प्रकृति का यह अंश, जो प्रधान के साथ ही साथ ब्रह्म भी कहलाता है, उसम श्री भगवान द्वारा वीर्य स्थापित गर्भाधान किया जाता है, जिससे नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रसंग में प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि जीवात्माएं आध्यात्मिक प्रकृति से संबंधित होती हैं। भगवान की शक्ति आध्यात्मिक है और यद्यपि जीवात्माएं तत्स्था शक्ति कहलाती हैं, किंतु साथ ही वे आध्यात्मिक होती हैं। यदि जीवात्माएं आध्यात्मिक न होती तो परमेश्वर द्वारा गर्भाधान लघु न होता। जो आध्यात्मिक नहीं है उसमें परमेश्वर अपना वीर्य स्थापित नहीं करते, किंतु यहाँ उल्लेख है कि वे प्रकृति में वीर्य स्थापित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वभावत जीवात्माएं आध्यात्मिक हैं। गर्भाधान के बाद प्रकृति समस्त प्रकार के जीवों को उत्पन्न करती हैं, जिसमें महानतम जीव ब्रह्माजी से लेकर एक लघु चींटी तक विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। भगवद्गीता 14.4 में प्रकृति को स्पष्ट रूप से सर्वयोनियु कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त योनियों, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा हिंसन जीव जो भी प्रकट है कि माता प्रकृति है और भगवान वीर्यदाता पिता हैं। सामान्य अनुभव यह है कि पिता ही संतान को जीवन देता है, किंतु माता तो उसे शरीर देती है। यद्यपि जीवन का वीर्यदाता पिता है, किंतु शरीर तो माता के गर्भ में बढ़ता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवात्माएं प्रकृति के गर्भ में स्थापित की जाती हैं, किंतु शरीर प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है और वह विभिन्न योनियां एवं रूप धारण करता है। यहाँ पर इस सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता कि जीवन के लक्षण 24 तत्वों की अंतःक्रिया से प्रकट होते हैं। जीवनी शक्ति सीधे भगवान से मिलती है और पूर्णतया आध्यात्मिक होती है। अतः किसी भी प्रकार की भौतिक वैज्ञानिक प्रगति जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकती। जीवनी शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से आती है, भौतिक तत्वों की अंतःक्रिया से उसका कोई सरोकार नहीं होता। विश्वमात्मगत व्यंजनकूटस्थो जगदूर स्वतेजसा पिबति ब्रह्मात्मा प्रस्वापन तमः 20 शब्दार्थ। इस प्रकार तेजस्वी महत्तत्व, जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है, जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। तात्पर्य, चूंकि भगवान सर्वव्यापी, समस्त वरदायक तथा ज्ञान से पूर्ण है, अतः उनकी विभिन्न शक्तियां सुप्तावस्था में भी सदैव विद्यमान रहती हैं। अतः जब महत्तत्व की उत्पत्ति की गई तो इससे भौतिक अहंकार उत्पन्न हुआ और ईसने दृश्य जगत में व्याप्त प्रलयकालीन अंधकार को निगल लिया। इस विचार की और भी व्याख्या की जा सकती है। रात्रि में मनुष्य रात्रि के अंधकार से आवृत होकर निष्क्रिय रहता है, किंतु जब प्रातः काल उसे जगाया जाता है तो रात्रि का आवरण या सुप्तावस्था की विस्मृति लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब प्रलयकालीन रात्रि के बाद महत्तत्व प्रकट होता है तो तेज प्रकट होता है, जिससे इस जगत की विविधता दृष्टिगोचर होती है। यतसत्वगुण स्वच्छे शांतम भगवतः पदम यदाहुर्वासुदेवाख्य चित्तन्महदात्मकम 219 शब्दार्थ सतोगुण, जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, महत्तत्व में प्रकट होता है। तात्पर्य, वासुदेव प्राकट्य अथवा भगवान के ज्ञान को अवस्था शुद्ध सत्व कहलाती है। शुद्ध सत्व अवस्था में अन्य गुणों यथा रजो तथा तमो गुणों का उल्लंघन नहीं होता। वैदिक ग्रंथों में भगवान का विस्तार 4 पुरुषों में बताया गया है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। यहाँ पर महत्तत्व के प्राकट्य में भगवान के चारों विस्तार रहते हैं। इनमें से जो परमात्मा के रूप में भीतर स्थित है, वह सबसे पहले वासुदेव के रूप में विस्तार करता है। वासुदेव अवस्था भौतिक इच्छाओं के उल्लंघन से मुक्त है और यह वह अवस्था है जिसमें कोई भी श्री भगवान को या वह लक्ष्य जिसे भगवद गीता में अद्भुत कहा गया है उसे समझ सकता है। महतु तत्व का यह अन्य लक्षण है। वासुदेव विस्तार को कृष्ण चेतना भावनामृत भी कहते हैं, क्योंकि यह काम तथा अज्ञान के सारे रंगों से मुक्त होता है। ज्ञान की यह शुद्ध अवस्था भगवान को समझने में सहायक होती है। भगवद्गीता में वासुदेव अवस्था को क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है, जो कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा परम ज्ञाता का बोध करने वाला है। जीव जो विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करता है उसे वह जानता है, किंतु परम ज्ञाता वासुदेव न केवल विशेष प्रकार के शरीर को ही, अपितु विभिन्न प्रकार के शरीरों के कर्म क्षेत्र को भी जानता है। स्वच्छ चेतना या क्रिएशन चेतना प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है। वासुदेव एकाकी कृष्ण ही हैं। जब कृष्ण या विष्णु अकेले होते हैं, उनके साथ उनको अंतरंगा शक्ति नहीं रहती, तो वे वासुदेव होते हैं।
किंतु जब वे अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ होते हैं तो द्वारकाधीश कहलाते हैं। शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना पाने के लिए मनुष्य को वासुदेव को पूजा करनी होती है। भगवद्गीता में इसका भी उल्लेख है कि अनेकानेक जन्मों के बाद मनुष्य वासुदेव की शरण में जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत विरल है। मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाने के लिए संकर्षण को पूजा करनी होती है। संकर्षण की पूजा शिवजी के माध्यम से भी को जाती है। शिवजी के शरीर में लिपटे रहने वाले सर्प संकर्षण के ही रूप हैं और शिवजी सदैव संकर्षण के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। जो कोई संकर्षण के ही भक्त रूप में शिवजी की पूजा करता है वह अहंकार से मुक्त हो सकता है। यदि कोई मानसिक उत्थिग्रताओं से मुक्ति चाहता है तो उसे अनिरुद्ध की पूजा करनी होती है। वैदिक साहित्य में इसके लिए चंद्रमा को पूजा की भी संस्तुति की गई है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि में स्थित रहने के लिए मनुष्य को प्रद्युम्न की पूजा करनी होती है, जिन्हें ब्रह्मा की पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें वैदिक ग्रंथों में बताई गई हैं। स्वच्छत्वम विकारित्वम शांतत्वमिति चेतस चरित्रभिलक्षणम प्रोक्ते यथापान प्रकृति परा 22 शब्दार्थ महत्त्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी तरह विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण शांतत्व, स्वच्छत्व तथा अविकारित्व हैं। तात्पर्य: प्रारंभ में शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना की अवस्था रहती है। सृष्टि के तुरंत बाद चेतना कलुषित नहीं होती, किंतु मनुष्य भौतिक रूप से जितना कलंकग्रस्त होता जाता है उसकी चेतना उतनी ही मलिन होती जाती है। शुद्ध चेतना होने पर भगवान की किंचित झलक भी दिख जाती है। जिस प्रकार स्वच्छ, शांत, अशुद्धियों से रहित जल में हर वस्तु साफ साफ दिखती है, उसी तरह शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना में वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। मनुष्य भगवान की झलक देख सकता है और अपने अस्तित्व को भी देख सकता है। चेतना की यह अवस्था अत्यंत सुहावनी, पारदर्शी तथा शांत होती है। प्रारंभ में चेतना शुद्ध रहती है। महतत्वाद विकुर्वाणाद भगवद्वीर्य संभवात क्रियाशक्तिर्हजारस्त्रविद संपद्यत 23 वैकारिकस्तैत्स्यश्च तामसश्च यतो भवः मनश्नेन्द्रियाणा च भूतानैन महताम्पि 24 शब्दार्थ। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रियाशक्तियां होती हैं: सत्व, रज तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। तात्पर्य: प्रारंभ में चेतना या शुद्ध कृष्ण चेतनावस्था से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ। यह मिथ्या अहंकार या देहात्मबोध कहलाया। जीवात्मा स्वाभाविक स्थिति में कृष्ण चेतना की अवस्था में रहता है, किंतु उसे थोड़ी सी छूट, स्वाधीनता प्राप्त रहती है, जिससे उसे कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना रहती है, किंतु इस अत्यल्प स्वाधीनता के दुरुपयोग से कृष्ण के भूलने की संभावना बनी रहती है। वास्तविक जीवन में ऐसा दिखलाई पड़ता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कोई कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए सहसा बदल जाता है। इसीलिए उपनिषदों का कथन है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग छुरे की तेज धार के समान है। यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। तेज छुरे से दाढ़ी अच्छी बनती है, किंतु जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि गाल कट जाता है। मनुष्य को न केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अपितु उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है। तनिक भी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण अहंकार होता है। शुद्ध चेतना की दशा से अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। हम ये तर्क नहीं कर सकते कि शुद्ध चेतना से किस प्रकार अहंकार का उदय होता है। वास्तविकता तो ये है कि ऐसा होने की सदैव संभावना रहती है, अतः मनुष्य को सदैव सतर्क रहना होता है। समस्त भौतिक कार्यकलापों का मूल सिद्धांत अहंकार है। ये कार्य भौतिक गुणों में संपन्न होते हैं। ज्यों ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है कि भौतिक कार्यों में वह उलझता जाता है। भौतिकवाद का बंधन मन है और इस मन से इंद्रियां प्रकट होती हैं। सहस्रशीर्ष साक्षामनंत प्रचक्षिते सदद्भूषणाख्य पुरुष भूतेन्द्रिय मनोम्यम 257। स्थूल तत्वों का स्रोत, इंद्रियां तथा मन, ये ही 3 प्रकार के अहंकार उनसे अमित हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। ये संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। कर्तृत्वम करणत्वम च कार्यत्वम चेति लक्षणम शांतघोर विमुत्वमिति वास्थाधूत 26 शब्दार्थ। यह अहंकार कर्ता, करण, साधन तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा ये जिस प्रकार प्रभावित होता है उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। तात्पर्य: अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं में रूपांतरित हो जाता है। करण के रूप में अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित होता है और देवताओं तथा इंद्रियों के संयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। इस जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसे सभ्यता की उन्नति कहते हैं, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाशन है। अहंकार से ही सारी वस्तुएं सुखोपभोग की सामग्रियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को इन सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकता को कम करना होता है।
महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक प्रकट किया है कि जब मनुष्य वासुदेव को शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपत होता है तो वह भौतिक कर्मों में बंध जाता है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द इस प्रकार हैं: सत्संग छाड़ी कैनु अस्ते विलासते कारणे लागिल ये कर्म बंद फांस। मैं क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए मैंने शुद्ध चेतना की अवस्था का परित्याग कर दिया, इसलिए मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूँ। वैकारिका विकुर्वाणान मनस्तत्वम जायत यत्सदुप विकल्पाभ्यां वर्ते काम संभव 27 शब्दार्थ सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है। इससे मन उत्पन्न होता है जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। तात्पर्य: मन के लक्षण है संकल्प तथा विकल्प जो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। जो हमें इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल लगता है हम उसी की कामना करते हैं और जो प्रतिकूल लगता है उसका बहिष्कार करते हैं। हमारा मन स्थिर नहीं रहता, किंतु यदि कृष्ण चेतना भक्ति के कार्यों में लगा दिया जाए तो वही मन स्थिर हो जाता है। अन्यथा जब तक मन भौतिक अवस्था में रहता है तो यह डांवाडोल होता रहता है और यह सारा संकल्प विकल्प असतु अथवा नाशवान होता है। ये कहा गया है कि जिसका मन कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं है वह संकल्प तथा विकल्प के बीच झूलता रहता है। कोई व्यक्ति शैक्षिक योग्यता में कितना ही अग्रसर क्यों न हो, जब तक वह कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होता तब तक वह संकल्प विकल्प करेगा और किसी भी विषय में मन को स्थिर नहीं कर पाएगा। यद्विदुर्हानिरुद्धाख्यम हपीकानाम अधिभ्रर शारदेन्दीवश्याम संराध्यम योगी भी शनय 28 शब्दार्थ जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम शरीर शरदकालीन कमल के समान है। योगीजन उसे शने शने प्राप्त करते हैं। तात्पर्य: योग क्रिया में मन को नियंत्रित किया जाता है और मन के स्वामी अनिरुद्ध हैं। बताया गया है कि अनिरुद्ध के 4 भुजाएं हैं जिनमें वे सुदर्शन चक्र, शंख, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहते हैं। विष्णु के 24 रूप हैं और हर एक का नाम भिन्न है। इन 24 रूपों में से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव रूपों का अतीव सुंदर चित्रण चैतन्य चरितायुत में मिलता है, जहां ये बताया गया है कि अनिरुद्ध योगियों द्वारा पूजित हैं। शून्य का ध्यान कच्छा चिंतकों के उर्वर मस्तिष्क की अर्वाचीन आविष्कार है। जैसा कि इस श्लोक में संस्तुति की गई है, वास्तव में योग ध्यान की क्रिया अनिरुद्ध के स्वरूप में स्थिर की जानी चाहिए। अनिरुद्ध का ध्यान धरने से मनुष्य संकल्प तथा विकल्प से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य का मन अनिरुद्ध में स्थिर हो जाता है तो वह क्रमशः ईश्वर सिद्ध हो जाता है, उसे शुद्ध कृष्ण चेतना का पद प्राप्त हो जाता है जो योग का चरम लक्ष्य है। तत्सात्तु विकुर्वाणाहुद्धितत्वं भूत सती इव्यस्फुरन विज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रह 29 शब्दार्थ है सती। रजोगुनी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तात्पर्य: बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिले। इसीलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब वह कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है और चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भक्ति है। संशयो 5 थ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरिव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धलक्षण वृत्तित पृथक 30 शब्दार्थ संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्ध का स्पष्ट लक्षण है। तात्पर्य: बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है। अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेहयुक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बताया गया है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा सित्या। बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वे हैं। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर है या नहीं। ये ज्ञात करना कि किसी की पहचान भौतिक है या आध्यात्मिक संदेहास्पद रहता है। जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म बोध का पता चलता है। यह विप्रयास है। झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। वास्तविक ज्ञान को यहाँ निश्चय अथवा सिद्ध व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। यह व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका हो। व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य ये जान सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। स्मृति का अर्थ स्मरण शक्ति है और स्वाप का अर्थ निद्रा है। बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता। भगवद गीता में यह विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष हैं जिनका वर्णन पतंजलि योग पद्धति तथा कपिल देव के सांख्य दर्शन में श्रीमद् भागवत में हुआ है। तेजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागश
प्राणस्थी क्रियाशक्तिर्बुद्ध विज्ञान शक्तिता 31 शब्दार्थ रजोगुनी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राणशक्ति पर और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि मन सतोगुनी अहंकार की उपज है और इसका कार्य संकल्प तथा विकल्प है। किंतु यहाँ पर बुद्धि को रजोगुनी अहंकार बताया गया है। मन तथा बुद्धि का यही अंतर है, मन सतोगुनी अहंकार से उत्पन्न है जबकि बुद्धि रजोगुनी अहंकार से। किसी वस्तु को स्वीकार करने संकल्प तथा किसी वस्तु का परित्याग करने विकल्प की इच्छा मन का महत्वपूर्ण गुण है। सतोगुण से उत्पन्न होने के कारण यदि मन अनिरुद्ध पर स्थिर रहता है, जो मन के स्वामी है, तो इसे कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ा जा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हम इच्छाओं से सदैव पूर्ण रहते हैं। इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता, किंतु यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान को प्रसन्न करने को ओर लगा दे तो समझिए कि जीवन सफल हो गया। ज्यों ही इच्छा को प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की ओर लगा दिया जाता है, वह पदार्थ द्वारा दूषित हो जाती है। इच्छा को शुद्ध करना पड़ता है। प्रारंभ में शुद्धिकरण का कार्य गुरु की आज्ञा से करना होता है, क्योंकि गुरु को पता रहता है कि शिष्य की इच्छाओं को किस तरह कृष्ण भक्ति में बदला जा सकता है। जहां तक बुद्धि की बात है, वह रजोगुण से उत्पन्न है। अभ्यास से यह सतोगुण को प्राप्त होती है और भगवान की शरण में जाने या उन पर मन स्थिर करने से ही मनुष्य महात्मा बनता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्रकार की इंद्रियां कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां रजोगुण की उपज हैं, और च कि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों को शक्ति प्राशशक्ति की आवश्यकता होती है, अतः ये शक्ति भी रजोगुण से उत्पन्न है। अतः हम सचमुच देख सकते हैं कि जो अत्यंत रजोगुणी हैं, वे भौतिक उपलब्धियों में भी तेजी से उन्नति करते हैं। वैदिक शास्त्रों में ये संस्तुति को गई है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसे कामी जीवन के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। हम सहज रूप में पाते हैं कि जो कामी जीवन के प्रति आसक्त हैं, वे भौतिक दृष्टि से भी अग्रसर हैं, क्योंकि विषयी जीवन अर्थात कामोन्मुखी जीवन ही सभ्यता की भौतिक उन्नति का प्रेरक है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं, उनके लिए रजोगुण का अस्तित्व लगभग होता ही नहीं, केवल सतोगुण ही प्रधान रहता है। देखने में आता है कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, वे भौतिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, किंतु जिनके आंखें हैं, वे देख सकते हैं कि बड़ा कौन है। यद्यपि भक्त ऊपर से निर्धन प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण भावनामृत लगा व्यक्ति वास्तव में निर्धन होता नहीं। अपितु जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं होती और जो ऊपर से अपनी भौतिक संपत्ति के कारण सुखी जान पड़ता है, वही वास्तव में निर्धन है। जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है, वे अपने भौतिक आराम के लिए नई नई वस्तुएं खोज निकालने में अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किंतु आत्मा तथा आध्यात्मिक जीवन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। अतः यदि कोई भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे विशुद्ध इच्छा अर्थात भक्ति को विशुद्ध इच्छा के धरातल पर तक उतरना होगा। जैसा कि नारद पंचतंत्र में कथित है, जब इंद्रियां कृष्ण चेतना में शुद्ध होकर भगवान का सेवा में लगी हो तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तामसाच विकुर्वाणाधग्वत्थिर्यचोदितात शब्दमात्रम भूतस्माभ्नः श्रोत्रम तु शब्दगम 32 शब्दार्थ। जब तामसी अहंकार भगवान की वीर्य काम शक्ति से प्रेरित होता है, तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा और उससे श्रवणेंद्रिय उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से लगता है कि हमारी इंद्रिय दृष्टि के सारे पदार्थ तमोगुणी अहंकार की उपज हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि तामसी अहंकार तत्व के उद्बेलन से सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, जो आकाश का सूक्ष्म रूप है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि शब्द ही समस्त भौतिक पदार्थों का मूल उत्स है और शब्द से ही इस जगत का विलय हो सकता है। अनवृत्ति शब्दाव का अर्थ है शब्द से मुक्ति, शब्द से ही समग्र जगत का प्रारंभ हुआ और यदि शब्द में विशिष्ट शक्ति हो तो ये सारे भवबंधन को समाप्त कर सकता है। ऐसा कर सकने वाला विशिष्ट शब्द हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि ही है। भौतिक मामलों में हमारे बंधन का सूत्रपात शब्द से ही हुआ। अब हमें इस शब्द को शुद्ध करके आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत करना है। आध्यात्मिक जगत में भी शब्द है। यदि हम उस शब्द को पालें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है और आध्यात्मिक प्रगति की अन्य आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितने पदार्थ चाहिए उन सब की उत्पत्ति ध्वनि से हुई। इसी प्रकार यदि शब्द शुद्ध कर लिया जाता है तो हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताएं ध्वनि से ही उत्पन्न होती हैं। यहाँ ये कहा गया है कि ध्वनि से ही आकाश को उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। किस तरह ध्वनि से आकाश, आकाश से वायु और वायु से अग्नि उत्पन्न होते हैं, इसकी व्याख्या बाद में को जाएगी। शब्द आकाश का कारण है और आकाश श्रोतम अर्थात कान का। कान पहली ज्ञानेंद्रिय है। यदि कोई किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, तो उसे कानों से ही ग्रहण किया जा सकता है। अतः श्रोतम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्ञान श्रुति का हलाता है, कईयों की ज्ञान सुनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सुनकर ही हम भौतिक या आध्यात्मिक आनंद तक पहुंच सकते हैं। भौतिक जगत में हम अपने आराम के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण सुनकर ही करते हैं।
वे पहले से विद्यमान रहती हैं, किंतु सुनने मात्र से उन्हें रूपांतरित किया जा सकता है। यदि हम गगनचुंबी भवन बनाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हमें इसकी उत्पत्ति करनी होगी। गगनचुंबी भवन की सारी सामग्री लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि पहले से विद्यमान है, किंतु हम अब पहले से उत्पन्न इन पदार्थों के साथ घनिष्ठ संपर्क ये सुनकर स्थापित करते हैं कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। उत्पत्ति के लिए आधुनिक आर्थिक विकास भी शब्द सुनने का परिणाम फल है। इसी प्रकार असली जलोत से श्रवण करके उपयुक्त आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र बनाया जा सकता है। अर्जुन देहात्म बुद्धि वाला निपट भौतिकतावादी था और देहात्म बुद्धि से बुरी तरह पीड़ित था, किंतु श्रवण मात्र से वह कृष्ण भक्त बन गया। सुनना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी उत्पत्ति आकाश से होती है। श्रवण मात्र से हम पहले से विद्यमान वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, यही आध्यात्मिक सामग्रियों पर भी लागू होता है। अतः हमें उचित स्रोत से श्रवण करना चाहिए। अर्थाश्रयत्वम शब्दस्य दृशुलिवृत्वमेतर तन्मात्रत्वम च नभसो लक्षण कवयो विदु। 33 शब्दार्थ जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। अर्थत्व जो किसी पदार्थ के विचार अर्थ को वहन करता है, ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। तात्पर्य यहाँ यह अत्यंत स्पष्ट है कि ज्यों ही हम सुनने शब्द को बात करते हैं, तो वह कथा चाहिए, वक्त के बिना सुनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः वैदिक ज्ञान, जिसे श्रुति कहते हैं, अर्थात जो सुनकर ग्रहण किया जाता है, अपौरुष भी कहलाता है। अपौरुष का अर्थ है जो भौतिक रूप से उत्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा न कहा गया हो। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय। ब्रह्म का शब्द या वेद सर्वप्रथम आदि विद्वान पुरुष आदि कवि के ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। वे किस तरह विद्वान बने? जब भी कोई विद्या होती है, तो वक्ता चाहिए और सुनने की क्रिया होनी चाहिए। किंतु ब्रह्मा तो आदि जीव थे, उनसे किसने कहा? जब कोई न था, तो उन्हें ज्ञान देने वाला गुरु कौन था? चूंकि वे ही एकमात्र प्राणी थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ये ज्ञान उनके हृदय के भीतर प्रदान किया। वैदिक ज्ञान परमेश्वर द्वारा उक्त है, फलत ये भौतिक ज्ञान के दोषों से मुक्त है। भौतिक ज्ञान दोषपूर्ण होता है। यदि हम बद्धजीत्व से कुछ सुनते हैं, तो वह दोषपूर्ण रहता है। सारी सांसारिक जानकारियां मोह, त्रुटि, धोखे तथा इंद्रियों की अपूर्णताओं से भरी रहती है। चूंकि वैदिक ज्ञान इस भौतिक जगत से परे परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया, अतः ये पूर्ण है। यदि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है। सुने जाने वाले प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। ज्यों ही हम जल शब्द सुनते हैं, तो इसके पीछे एक पदार्थ जल रहता है। इसी प्रकार जब हम ईश्वर शब्द सुनते हैं, तो उसका एक अर्थ होता है। यदि हम ईश्वर शब्द के अर्थ और उसकी व्याख्या को स्वयं भगवान से प्राप्त करते हैं, तो वह पूर्ण होता है। किंतु यदि हम ईश्वर के अर्थ के विषय में चिंतन करते हैं, तो वह अपूर्ण होता है। भगवद गीता तत्व ज्ञान है, जिसे स्वयं भगवान ने कहा है। ये पूर्ण ज्ञान है। चिंतनवादी या तथाकथित दार्शनिक जो ये खोज करते रहते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या है, जे ईश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे। तत्व ज्ञान को ब्रह्मा से चली आने वाली शिष्य परंपरा से ग्रहण करना होता है। ब्रह्म को स्वयं भगवान ने ये ज्ञान प्रदान किया था। हम शिष्य परंपरा से अधिकृत व्यक्ति से भगवद गीता स न कर तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं। जब हम देखने की बात करते हैं, तो उसका स्वरूप भी होना चाहिए। आकाश ही स्वरूप का प्रारंभ आदि है। आकाश से अन्य रूप उद्भूत होते हैं। अतः आकाश से ज्ञान तथा विषयों का शुभारंभ होता है। भूतानन छिद्रदातृत्वम बहिरंत्रमेव चल प्राणेन्द्रियात्माधिष्ण्यत्वम नभसो वृत्तिलक्षणम। 34 शब्दार्थ समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश स्थान प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु, इंद्रिय एवं मन का कार्यक्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण हैं। तात्पर्य, मन, इंद्रिय तथा प्राणशक्ति या जीवात्मा के रूप होते हैं, भले ही वे इन चर्म चक्षुओं से दिखाई न पड़ें। रूप का आधार आकाश है और आंतरिक रूप में ये शरीर के भीतर की नसों तथा प्राणवायु के संचरण के रूप में देखा जाता है। बाह्य रूप से इंद्रियों के अदृश्य रूप होते हैं। अदृश्य इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश तत्व का बाह्य कर्म है और प्राणवायु तथा रक्त का संचार आंतरिक कार्य है। आकाश में सूक्ष्म रूपों के अस्तित्व की पुष्टि आधुनिक विज्ञान द्वारा टेलीविजन संप्रेषण के रूप में की गई है, जिसमें एक स्थान के रूपों या चित्रों को आकाश तत्व की क्रिया से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है। इसकी यहाँ अत्यंत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है। ये श्लोक महान वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह बताता है कि किस प्रकार आकाश तत्व से सूक्ष्म रूप उत्पन्न होते हैं, उनके गुण तथा कार्य क्या हैं और किस तरह सूक्ष्म रूप से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी जैसे मूर्त तत्वों का प्राकट्य होता है। चिंतन, अनुभव तथा इच्छा जैसे मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य भी आकाश तत्व के धरातल में संपन्न होते हैं। भगवद गीता के कथन की मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है, उसी के आधार पर अगला जन्म होता है, इसका भी इस श्लोक में सन्निवेश हुआ है। ज्यों ही सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्वों में विकास का या कल्मश का अवसर प्राप्त होता है कि आंतरिक मानसिक अस्तित्व मूर्त रूप में बदल जाते हैं।
नप्सः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वत् स्पर्शो 5 भवत्ततो वायुस्त्वक् स्पर्शस्य च सर्ग्रह 35 शब्दार्थ ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस तरह स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। तात्पर्य, कालांतर में जब सूक्ष्म रूप स्थूल रूपों में परिणत होते हैं तो वे स्पर्श की वस्तुएं बन जाते हैं। काल की गति के साथ स्पर्श इंद्रिय का विकास होता है। शब्द अस्तित्व में आने वाली पहली ज्ञानेंद्रिय है और शब्द बोध से स्पर्श बोध विकसित होता है, जिससे फिर हृष्टिबोध आता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के क्रमिक विकास की यही विधि है। मृदुत्वम कठिनत्वम च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत्स्पर्शस्य स्पर्शत्व तन्पात्रत्व नभस्तः 36 शब्दार्थ कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। तात्पर्य, मूर्त रूप में होना स्वरूप का प्रमाण है। वास्तव में वस्तुओं को दो भिन्न प्रकार से समझा जाता है। वे या तो कोमल होती हैं या कठोर, शीतल अथवा गर्म इत्यादि। स्पर्श इंद्रिय की यह स्पर्शक्रिया आकाश से उत्पन्न वायु के विकास का प्रतिफल है। चालन व्यूहन प्राप्ति नेतृत्वम द्रव्य शब्दों सर्वेन्द्रियानात्मत्वम वायो कर्माभिलक्षणम 37 शब्दार्थ। गतियों मिश्रण शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। तात्पर्य, जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलते या जमीन पर सूखी पत्तियों को आपस में एकत्र होते देखते हैं तो हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है। इसी प्रकार वायु की क्रिया से ही शरीर गतिमान होता है और जब वायु अवरुद्ध हो जाती है तो तमाम रोग फैलते हैं। लकवा, तंत्रिका अवरोध, पागलपन तथा अन्य रोग वायु के अपर्याप्त संचार के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद पद्धति में इन रोगों का इलाज वायु संचार के आधार पर किया जाता है। यदि प्रारंभ से वायु संचार प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए तो ऐसे रोग न हो। आयुर्वेद तथा श्रीमद् भागवत से भी यह स्पष्ट है कि केवल वायु के कारण अनेक क्रियाएं अंत तथा बाह्य रूप से चलती रहती हैं और जैसे ही वायु संचार में कमी आई नहीं कि ये क्रियाएं बंद हो जाती हैं। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है नत्रित्व द्रव्य शब्दयोः। क्रिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व वायु की गतिशीलता के ही कारण है। यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम शब्द सुनकर उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। यदि कोई हमें पुकारता है तो हम वायु संचार के ही कारण ध्वनि सुनते हैं और उस स्थान या व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जहां से ध्वनि आती है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ये सब वायु की गतियों के कारण हैं। गंध की पहचान भी वायु की क्रिया के फलस्वरूप होती है। वायोश स्पर्श तन्मात्रादुपदैवरिताद्भुत समुत्थितम तत्स्तेच्छ्नश्लू रूपोपलम्बनम 38 शब्दार्थ। वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतःक्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। तात्पर्य, दैव स्पर्श अनुभूति वायु की अंतःक्रियाएं तथा आकाश तत्व से उत्पन्न मन की स्थिति के कारण अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है। कहना अनावश्यक है कि जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। भाग्य के अनुसार तथा वायु एवं मानसिक स्थिति की अंतःक्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता की योजना द्वारा उसका रूप बदलता है। रूप विभिन्न प्रकार के इंद्रिय अनुभव का मिलाप है। पूर्वानिर्धारित कर्म मानसिक स्थिति तथा वायु की अंतःक्रिया की योजनाएं हैं। द्वयाकृतित्वम गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वम तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्त्या 39 शब्दार्थ है। माता रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। तात्पर्य, प्रत्येक रूप जिसकी हम अनुभूति करते हैं उसके विशिष्ट आकार प्रकार तथा लक्षण होते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु की गुणता उसकी उपयोगिता से आंकी जाती है, किंतु ध्वनि का रूप स्वतंत्र है। जो रूप अदृश्य हैं उन्हें केवल स्पर्श से जाना जा सकता है। अदृश्य रूप की यह स्वतंत्र अनुभूति है। दृश्य रूप अपनी संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से जाने जाते हैं। किसी पदार्थ की संरचना उसको आंतरिक क्रिया से जानी जाती है। उदाहरणार्थ, नमक के स्वरूप को उसके लवणीय स्वाद से और चीनी को उसके मीठे स्वाद की अंतःक्रियाओं से जाना जाता है। किसी पदार्थ के रूप को समझने के लिए स्वाद तथा गुणात्मक संरचना आधारभूत सिद्धांत हैं। ज्योतन पच्चन पानमदन हिममग्नम तेजसो वृत्यस्त्वेता शोषण क्षुट्टुदेव च 40 शब्दार्थ। अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने पचाने शीत नष्ट करने भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। तात्पर्य, अग्नि का पहला लक्षण है प्रकाश तथा ऊष्मा का वितरण। अग्नि की उपस्थिति आमाशय में भी अनुभव की जाती है। बिना अग्नि के हम खाए हुए भोजन को पचा नहीं पाते। बिना पाचन के न तो भूख लगती है, न प्यास और न खाने पीने की शक्ति रहती है। जब अपर्याप्त भूख तथा प्यास रहे तो समझना चाहिए कि जठराग्नि मंद पड़ गई है और इस अग्नियांद्रम का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। चूंकि अग्नि का वर्धन पितृस के निकलने से होता है, अतः इसका उपचार पितृस के उत्सर्जन को बढ़ाना है। इस प्रकार आयुर्वेदिक उपचार भागवत के कथनों का समर्थक है। शीत के प्रभाव को दमित करने में अग्नि का गुण सर्वविदित है। असह्य शीत का सामना अग्नि द्वारा किया जाता है।
रूपमात्रा विकुर्वाणाय तेजसो दैवचोदितात् तस्मात्रम भूतस्मादंभो जिना रसग्रह। 491 शब्दार्थ अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से देवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्र उत्पन्न होता है। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। तात्पर्य, यहाँ जीभ को स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है। चूंकि स्वाद जल का उत्पाद है, अतः जीभ पर सदैव लार रहती है। कषायो मथुरस्तिक्त कटमल इति नेग्धा। भौतिकाना विकारेण रस एको विभिद्यते। 42 शब्दार्थ। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से ये कषैला मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। क्लेदन पिंडन तृप्ति प्राणाप्यायनोनदनम तापापनोदो भुवसिब्मं भसो वृत्यस्त्विमा। 43 शब्दार्थ। जल की विशेषताएं उसके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में है। तात्पर्य, जल पीकर शशुद्धा मिटाई जा सकती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उपवास व्रत रखता है और बीच बीच में उसे थोड़ा जल दे दिया जाता है, तो उपवास के कारण उत्पन्न क्षीणता कम होती है। वेदों में भी कहा गया है, आफमय प्राण जीवन जल पर निर्भर है। जल से किसी भी वस्तु को गीला या नम किया जा सकता है। आटे में जल मिलाने से लोई बन जाती है। मिट्टी तथा जल मिलाने से कीचड़ उत्पन्न होता है। जैसा कि श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में कथित है, विभिन्न भौतिक तत्वों को जोड़ने वाला अवयव जल ही है। जब हम मकान बनाते हैं तो ईंटें बनाने में प्रमुख अवयव जल ही होता है। समग्र जगत में अग्नि, जल तथा वायु विनिमयकारी तत्व हैं, किंतु इनमें से जल प्रमुख है। तपते हुए स्थान में जल डालकर अत्यधिक तप्तता दूर की जा सकती है। तस्मात्रा विकुर्वाणदम भसो दैवचोदितातु गंधमात्रम भूतस्मात् पृथ्वी पर घ्राणस्तु गंधक। 44 शब्दार्थ। स्वाद अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप दैवी विधान से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। उससे पृथ्वी तथा परघ्राणेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंधि का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। करम्भपूतिसौरभ्यशांतो ग्रामलादिभि पृथक द्रव्यव्यवैषम्याद्गंध एको विभिद्यते। 45 शब्दार्थ। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबद्ध पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित, दूर, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय इत्यादि। तात्पर्य, कभी कभी विभिन्न अवयवों से तैयार किए गए भोज्य पदार्थों में मिश्रित गंध आती है, यथा तरकारियों में मसाले तथा हींग मिलाने से। गंदे स्थानों से दुर्गंध आती है। कपूर, पुदीना तथा अन्य पदार्थों से अच्छी महक सुगंध आती है। प्याज तथा लहसुन से तीक्ष्ण गंध आती है और हल्दी तथा अन्य खट्टी वस्तुओं से अम्लीय खट्टी गंध आती है। मूल गंध तो पृथ्वी से निकलने वाली महक है, और जब यह विभिन्न पदार्थों से मिल जाती है तो विविध रूपों में प्रकट होती है। भावनन ब्रह्मण स्थाना धारण सद्विशेषणम सर्वसतव गुणोदिदः पृथ्वी वृत्तिलक्षणम। 46 शब्दार्थ। परब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। तात्पर्य, पृथ्वी में ध्वनि, आकाश, वायु, अग्नि, जल जैसे विभिन्न तत्व देखे जा सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी को अन्य विशेषता का उल्लेख हुआ है, और वह ये है कि पृथ्वी से भगवान के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। कपिल के इस कथन से इसकी पुष्टि होती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात ब्रह्म के असंख्य रूप हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। पृथ्वी तथा इसके उत्पादों यथा पत्थर, लकड़ी तथा रत्न को ठीक से मिलाकर ब्रह्म के इन स्वरूपों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जब मिट्टी की मूर्ति द्वारा भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, तो वह काल्पनिक नहीं होता। पृथ्वी भगवान के स्वरूपों को शास्त्रों में वर्णित आकार प्रदान करती है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण की भूमि, वैकुंठ धाम की विचित्रता तथा अपने आध्यात्मिक शरीर से बांसुरी बजाते हुए उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। इन सब रूपों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, और जब उन्हें वैसे ही रूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो वे पूज्य बन जाते हैं। वे काल्पनिक नहीं हैं, जैसा कि मायावादी दर्शन कहता है। कभी कभी भावन शब्द की व्याख्या कल्पना के रूप में की जाती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है वैदिक विवरणों के अनुसार आकार प्रदान करना। पृथ्वी समस्त जीवात्माओं तथा उनके गुणों का चरम रूपांतरण है। नभो गुण विशेषों 5 हों यस्य तच्छोत्रमुच्यते। वायु गुण विशेषों 5 हों यस्य तत्स्पर्शन विदु। 47 शब्दार्थ। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है श्रवणेन्द्रिय और जिसका विषय स्पर्श है, वह त्वगिंद्रिय कहलाती है। तात्पर्य, शब्द आकाश के गुणों में से एक है और इसका विषय सुनना है। इसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है और इसका विषय है स्पर्शानुभूति। तेजो गुण विशेषों 5 हों यस्य तच्छुरुच्यते। अम्भो गुण विशेषों 5 हों यस्य तद्गसं विदु। भूमेर गुण विशेषों 5 हों यस्य सघान उच्यते। 48 शब्दार्थ। वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है, वह नेत्रेंद्रिय है। जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष स्वाद है, वह रसनेन्द्रिय कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है, वह परघ्राणेन्द्रिय कही जाती है।
परस्य हृष्यते धर्मो हापस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावाना भूमावैवोपलक्ष्यते 49 शब्दार्थ चूंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण गुण दूसरे में भी देखे जाते हैं। इसीलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। तात्पर्य, शब्द आकाश का कारण है, आकाश वायु का, वायु अग्नि का, अग्नि जल का और जल पृथ्वी का कारण है। आकाश में केवल शब्द है, वायु में शब्द तथा स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श तथा रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप तथा रस स्वाद और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध भी रहते हैं। फलत, पृथ्वी अन्य तत्वों के समस्त गुणों का आगार है। पृथ्वी समस्त तत्वों का सार है। पृथ्वी में तत्वों के 5 गुण पाए जाते हैं, जल में 4, अग्नि में 3, वायु में 2 तथा आकाश में केवल 1 गुण शब्द पाया जाता है। आन्य साहत्य यदा महदादीनी सप्तवय कालकर्म गुणों पे तो जगदादिरूपविशत 50 शब्दार्थ। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म तथा गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति महत तत्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। तात्पर्य, कारणों की उत्पत्ति का उल्लेख करने के बाद कपिल देव कार्यों की उत्पत्ति के विषय में कह रहे हैं। जब सारे कारण मिले हुए नहीं थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने गर्भोत्क्षाय विष्णु रूप से प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट हुए। उनके साथ साथ 7 मूलभूत तत्व, 5 भौतिक तत्व, समग्र शक्ति महत्व तत्व तथा अहंकार भी थे। श्री भगवान का ये प्रवेश भौतिक जगत के परमाणुओं तक में होता है। इसको पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.35 में होती है। अंडांतरस्थ परमाणु चयात्रस्थम। वे न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर हैं। गर्भोत्क्षाय विष्णु भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रतिष्ठ कर गए। तत्स्तेनानुविदेभ्यो युक्तेभ्यो इंद्रमचेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मादुत्तिष्ठत्सो विराटु 51 शब्दार्थ भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य, विषयी जीवन में माता पिता के पदार्थ के संयोग से जिसमें पायस इमल्शन बनना तथा रस उत्पन्न होना सम्मिलित हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पदार्थ भीतर में आत्मा को ग्रहण कर लेता है और पदार्थ के संयोग से क्रमशः पूर्ण शरीर का विकास हो जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी यही सिद्धांत पाया जाता है। सारे अवयव विद्यमान थे, किंतु जब भगवान इन तत्वों के भीतर प्रविष्ट हुए तभी पदार्थ से शुद्ध हुआ। उत्पत्ति सृष्टि का यही कारण है। इसे हम अपने सामान्य अनुभव में देखते हैं। यद्यपि मिट्टी, जल तथा अग्नि ये 3 तत्व विद्यमान होते हैं, किंतु जब हम इन्हें मिलाने का प्रयास करते हैं तभी ये तत्व ईंट का आकार धारण करते हैं। जीवित शक्ति प्राण के बिना कोई संभावना नहीं रहती कि पदार्थ आकार ग्रहण कर सके। इसी प्रकार जब तक भगवान विराट युरुष के रूप में इस भौतिक जगत को क्षुब्ध नहीं करते तब तक इसका विकास नहीं होता। यस्मादुद्विष्ठत्सो विशाट, उनके प्रक्षोभ से आकाश उत्पन्न हुआ और उसके भीतर भगवान का विराट रूप भी प्रकट हुआ। एतदन विशेषाख्य क्रमवधैर्दशोत्तरः तोयादिभिः परिवृत प्रधाननावृतर्बहिः यत्र लोकवितानो 5 यम रूप भगवतो हरे 52 शब्दार्थ। यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता। गत जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत तत्व की इसकी परतें स्तर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। तात्पर्य, ये ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय आकाश जिसकी कल्पना हम उसके असंख्य लोकों समेत करते हैं, एक अंडे के समान आकार वाला है। जिस तरह अंडा एक कवच से घिरा रहता है उसी तरह ये ब्रह्मांड भी विविध परतों स्तरों से घिरा है। इसकी पहली परत जल है, दूसरी अग्नि, फिर वायु, तब आकाश और अंतिम परत है प्रधान। इस अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर विराट पुरुष के रूप में भगवान का विराट रूप है। सारे लोक उनके शरीर के अंग हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत के 2वें स्कंध में पहले ही की जा चुकी है। सारे लोग भगवान के इस विराट रूप के विभिन्न अंग माने जाते हैं। जो लोग भगवान के दिव्य रूप की प्रत्यक्ष पूजा में नहीं लग पाते उन्हें चाहिए कि वे इस विराट रूप का चिंतन करें और पूजा करें। निम्नतम लोक पाताल परमेश्वर का तलवा माना जाता है और पृथ्वी उनका उदर मानी जाती है। उच्चतम लोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मलोक है, जिसे भगवान का मस्तक समझा जाता है। यह विराट पुरुष भगवा का अवतार माना जाता है। भगवान का आदि रूप तो श्री कृष्ण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में आदि पुरुष कहकर पुष्टि की गई है। विराट पुरुष भी पुरुष है, किंतु वह आदि पुरुष नहीं है। आप पुरुष तो हरि कृष्ण है। ईश्वर, परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादियोविंद। भगवद गीता में भी कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। कृष्ण कहते हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान के असंख्य विस्तार हैं और वे सभी पुरुष अर्थात भोक्ता हैं, किंतु इनमें से कोई भी न तो विराट पुरुष है, न पुरुष अवतार कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोत्क्षाय विष्णु तथा क्षीरोत्कर्षाय विष्णु है और न अन्य विस्तारों में से कोई भी आदि है। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोत्क्षाय विष्णु, विराट पुरुष तथा क्षीरोत्कर्षाय विष्णु होते हैं। यहाँ पर विराट पुरुष के सक्रिय प्राकट्य का वर्णन हुआ है। जो लोग भगवान के विषय में
निम्न स्तर का ज्ञान रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान के विराट रूप का चिंतन करें, क्योंकि भागवत में इसका उपदेश दिया गया है। यहाँ पर ब्रह्मांड के आकार प्रकार का अनुमान लगाया गया है। इसका बाह्य आवरण जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत तत्व की परतों से बना हुआ है और प्रत्येक परत इसके पहले वाली परत से 10 गुनी बड़ी है। ब्रह्मांड के खोखले के भीतर का अवकाश किसी मानवीय विज्ञानी या अन्य किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता। इस खोखले के आगे 7 आवरण हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने से पीछे वाली परत से 10 गुना बड़ा है। जल की परत ब्रह्मांड के व्यास से 10 गुनी बड़ी है और अग्नि की परत जल की परत से 10 गुनी बड़ी है। इसी प्रकार वायु की परत अग्नि की परत से 10 गुनी है। ये आकार प्रकार मनुष्य के लघु मस्तिष्क के लिए अकल्पनीय हैं। ये भी कहा गया है कि यह वर्णन मात्र एक अंडाकार ब्रह्मांड का है। इसके अतिरिक्त असंख्य ब्रह्मांड हैं और इनमें से कुछ तो कई गुना बड़े हैं। वास्तव में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, फलत इसके प्रबंध के लिए प्रमुख अधिष्ठाता अथवा ब्रह्मा के केवल 4 सिर हैं। अन्य ब्रह्मांडों में जो इससे बहुत बड़े हैं, ब्रह्मा के और अधिक सिर होते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एक दिन ये सारे ब्रह्मा भगवान कृष्ण द्वारा बुलाए गए और जब लघु ब्रह्मा ने बृहद ब्रह्मा को देखा तो मानो उस पर वक्पात हो गया। ऐसी है भगवान की अचिंत्य शक्ति। कोई भी चिंतन द्वारा या ईश्वर के साथ मिथ्या ऐक्य द्वारा ईश्वर को लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकता। यदि कोई प्रयास करता है तो ये पागलपन का द्योतक है। हिरण्मयादन कोशादुथाय सलिले शयात तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेद खम 53 शब्दार्थ विराट पुरुष श्री भगवान स सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। निरभिदयता से प्रथम मुखवाणी ततो 5 भवत वाण्या वहलीर्धो ना से प्राणो तो प्राणेतयो 54 शब्दार्थ सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुआ और फिर वागेंद्रिय और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं। तब 2 नथुने प्रकट हुए और उनमें घानेन्द्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। तात्पर्य, वाणी के प्रकट होते ही अग्नि भी प्रकट हुई और दोनों नथुनों के प्रकट होते ही प्राणवायु, श्वसन क्रिया तथा बत्राणेन्द्रिय प्रकट हुए। घानावाभिज्ञताम क्षिणी चक्षुरत्यो तस्मात् सूर्यो न यभिद्यता कर्णो श्रोत्रम ततो दिशः 55 शब्दार्थ घानेन्द्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुआ। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। इसके अनंतर चक्षुओं का अधिष्ठाता सूर्यदेव प्रकट हुआ। फिर उनके 2 कान और उनमें कर्णेंद्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिग्देवता प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान के विराट रूप में विभिन्न शारीरिक अंगों एवं इन अंगों के अधिष्ठाता देवों के प्राकट्य का वर्णन किया जा रहा है। जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु के विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के गर्भ में भगवान के विराट रूप में विविध सामग्रियों की उत्पत्ति होती है। जब इंद्रियां प्रकट होती हैं, तो प्रत्येक पर उनका अधिष्ठाता देव रहता है। इसकी पुष्टि भागवत के इस कथन से तथा ब्रह्म संहिता से भी होती है कि भगवान के विराट रूप के नेत्रों के रूप में सूर्य प्रकट होता है। सूर्य विराट रूप के नेत्रों पर आश्रित है। ब्रह्म संहिता का यह भी कथन है कि सूर्य श्री भगवान कृष्ण का नेत्र है। यक्षुरेश सविता, सविता का अर्थ सूर्य है। सूर्य भगवान का नेत्र है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति परमेश्वर के शरीर से होती है। प्रकृति पदार्थों की पूर्तिकर्त्री मात्र है। सृष्टि तो परमेश्वर द्वारा की जाती है, जैसा कि भगवद गीता 9.10 में पुष्टि हुई है। मगयाध्यक्षेण प्रकृति सुअते सच्चाचरम, इस दृश्य जगत में प्रकृति मेरी अध्यक्षता में समस्त चर तथा अचर वस्तुओं को उत्पन्न करती है। निर्विभेद विराजसिव्रोमंशवादयस्तता ततोश्रेष्ठाशिष्येन निर्विभेदे तत् 56 शब्दार्थ भगवान के विराट रूप। विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल, रोम, मूंछ तथा दाढ़ी निकल आए। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और तब जन्नेन्द्रियां भी प्रकट हुई। तात्पर्य, त्वचा स्पर्श अनुभूति का स्थान है। जो 2 बता जड़ी बूटियों के उत्पादन का नियंत्रण करते हैं, वे त्वगेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। रेत्स्तस्मादप आसतनिर्भिद्यत्वै गुदम गुदात्पानो 5 पानाच मृत्युलो एक भयद्भूरा 57 शब्दार्थ। तत्पश्चात वीर्य, प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रिय और उसके भी बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। तात्पर्य, यहाँ ये समझना होगा कि वीर्य स्खलन की क्षमता ही मृत्यु का कारण है। अतः योगी तथा अध्यात्मवादी जो अधिक काल तक जीवित रहना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से वीर्य स्खलन रोकते हैं। जो जितना ही वीर्य स्खलन रोक सकता है, वह उतना ही मृत्यु से दूर रह सकता है। ऐसे अनेक योगी हैं जो इस विधि से 300 या 700 वर्षों तक जीवित रहते हैं। भागवत में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वीर्यपात ही भयावह मृत्यु का कारण है। जो जितना ही विषयी होता है, उतनी ही जल्दी उसकी मृत्यु होती है। हस्तों च निरभिद्यता बलताभ्यां ततः स्वराट पादौ च निरभियतान गतिस्ताभ्यां ततो हरि 58 शब्दार्थ। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप के 2 हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्र देव प्रकट हुए। तदनंतर 2 पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई और इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। तात्पर्य, हाथों का अधिष्ठाता देव इंद्र और गति का अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं।
विराट पुरुष के पांव प्रकट होने पर विष्णु का प्राकट्य हुआ। नाड्योस्य निरभिद्यंत ताभ्यो लोहितमाभूतम नाद्यस्ततः संवग्नुद निरभिद्यत 59 शब्दार्थ। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई और तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। इसके पीछे नदियां नाड़ियों की अधिष्ठात्री और तब उस शरीर में पेट प्रकट हुआ। तात्पर्य, रक्त की नाड़ियों की तुलना नदियों से की गई है। जब विराट रूप में नाड़ियां प्रकट हुई तो विभिन्न लोकों में नदियां भी प्रकटी। नदियों का अधिष्ठाता देव नाड़ी मंडल का भी अधिष्ठाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में तंत्रिका अस्थिरता रोग से पीड़ित व्यक्ति को बहती नदी में डुबकी लगाकर स्नानकरण की संस्तुति की जाती है। क्षुपिपा से ततः स्याता समुद्रस्त्वेत्योर्भूत अथथास्य हृदयम भिन्न हृदयान्मयन उत्थितम 60 शब्दार्थ। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई और इनके साथ ही समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। तात्पर्य, समुद्र को पेट का अधिष्ठाता देव माना गया है, जहां से भूख तथा प्यास की अनुभूति उत्पन्न होती है। जब किसी को ठीक से भूख प्यास नहीं लगती तो आयुर्वेदिक उपचार में उस मनुष्य को समुद्र में स्नान करने की सलाह दी जाती है। मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरापति हड्डारस्ततो रुद्रश्नित चेत्यस्ततो डॉलर भवत 61 शब्दार्थ। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर बुज्द्री और बुर्द्री के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब अहंकार, फिर शिव जी और शिव जी के बाद चेतना तथा चेतना का अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। तात्पर्य, मन के प्रकट होने पर चंद्रमा प्रकट हुआ। यह इस बात का सूचक है कि चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देव है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी बुद्धि के बाद प्रकट होने से बुद्धि के अधिष्ठाता हैं और शिव जी अहंकार के बाद प्रकट होने से अहंकार के अधिष्ठाता हैं। दूसरे शब्दों में चंद्रमा सतोगुण, ब्रह्मा रजोगुण तथा शिव तमोगुण से सूचक हैं। अहंकार के पश्चात चेतना का उदय सूचित करता है कि प्रारंभ से भौतिक चेतना तमोगुण के अधीन रहती है, अतः मनुष्य को अपनी चेतना शुद्ध करके शुद्ध बनना होता है। ये शुद्धिकरण कृष्ण चेतना कृष्ण वनामृत कहलाती है। चेतना के शुद्ध होते ही अहंकार दूर हो जाता है। आत्मा के साथ शरीर की पहचान मिथ्या पहचान या अहंकार कहलाती है। भगवान चैतन्य अपनी कृति शिक्षापटिक में इसकी पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण करने का पहला परिणाम यह निकलता है कि चेतना या मन रूपी दर्पण से धूल हट जाती है और तब तुरंत ही संसार की प्रज्वलित अग्नि समाप्त हो जाती है। संसार की यह अग्नि अहंकार के कारण होती है, किंतु अहंकार के हटते ही मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का पता चल जाता है। उस समय वह सचमुच माया के पाश से मुक्त हो जाता है। ज्यों ही वह मिथ्या अहंकार के चंगुल से छूटता है कि उसकी बुद्धि भी विमल हो जाती है और तब उनका मन सदैव भगवान चरण कमलों में लगा रहता है। भगवान का आविर्भाव पूर्णिमा के दिन गौरचंद्र के अथवा कलंकृत दिव्य चंद्रमा के रूप में हुआ। भौतिक चंद्रमा में धब्बे होते हैं, किंतु दिव्य चंद्रमा अर्थात गौरचंद्र में धब्बे नहीं होते। शुद्ध मन को भगवा की सेवा में लगाने के लिए मनुष्य को निष्कलुष चंद्रमा या गौरचंद्र की पूजा करनी होती है। जो लोग कामी हैं या जीवन में उन्नति करने में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं, वे सामान्य रूप से ब्रह्मा के उपासक होते हैं, और जो लोग घोर अज्ञान में रहकर अपने को शरीर मानते हैं, वे शिव जी की पूजा करते हैं। हिरण्यकशिपु तथा रावण जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति ब्रह्मा या शिव के उपासक होते हैं, किंतु कृष्ण चेतना में रहने वाले प्रहलाद तथा अन्य भक्त परमेश्वर की उपासना करते हैं। अतः अभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापनेक्षण पुनराविविशु खानी तमुत्थाप्यतु क्रमात् 62 शब्दार्थ। इस तरह जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य, भीतर सोते हुए अधिष्ठाता देव को जगाने के लिए मनुष्य को अपने ऐन्द्रिक कर्मों को बाहर से मोड़कर भीतर ले जाना होता है। अगले श्लोकों में विराट पुरुष को जगाने के ऐन्द्रिक कर्मों लिए जिन ऐन्द्रिक कर्मों की आवश्यकता होती है उनका सुंदर वर्णन किया गया है। वहवाचा मुख भेजे नोत्तिष्ठत विराट घाणे नासिके वायुत्रोत्तिष्ठत द विराटु 63 शब्दार्थ। अग्निदेव ने वागेंद्रिय से उनके मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठा नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय से होकर उनके नथुनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जागा। अश्लिनी चक्षुषादित्यो नोत्तिष्ठत तदा विराट श्रोत्रेण कर्णोचर दिशो नोत्तिष्ठुत विराटु 64 शब्दार्थ। तब सूर्यदेव ने चक्षुरेंद्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, तो भी वह उठा नहीं। इसी तरह दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवणेन्द्रिय से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह नहीं उठा। त्वच रोमभिरोष्ढ्यो नोत्तिष्ठुत विराटु रेत्स शिष्मापतु नोत्तिष्ठत तदा विराटु 67 शब्दार्थ। त्वचा तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमों से त्वचा में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं जागा। गुदम मृत्युर्पानन नोत्तिष्ठत तदा विराटु हस्ताविंद्रो बलेनैव नोत्तिष्ठत तदा विराट 66 शब्दार्थ। मृत्युदेव ने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़कर गिराने की शक्ति के हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने पर भी विराट पुरुष उठा नहीं। विष्णुर्गत्यैव चरणो नोत्तिष्ठत विराटु
नाडीनदो लोहितेन नोत्तिष्ठत् तदा विराटु 67 शब्दार्थ। भगवान विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने खड़े होने से इनकार कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों तथा संचरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिला डुला नहीं। क्षुत्रिभयामुद सिंधुर्त्रोदितिष्ठत् तदा विराटु। हृदय मनसा चंद्रद नोत्तिष्ठित द विराटु 68 शब्दार्थ। सागर ने भूख तथा प्यास के सहित उसके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने उठने से इनकार कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उसके हृदय में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष को जगाया न जा सका। बुद्धया बरहमापि हृदयम नोत्तिष्ठत् तदा विराटु। रुद्रोभिमत्या हृदयम नोत्तिष्ठत् द विराट 69 शब्दार्थ। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उसके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने के लिए राजी न हुआ। रुद्र ने भी अहंकार समेत उसके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह तस्य मज न हुआ। चितेन हृदय चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविष्यदा। विराट तदेव पुरुष सलिलादुत्तिष्ठत् 70 शब्दार्थ। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता, अंतःकरण का नियामक, तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ तो उसी क्षण विराट पुरुष कारणार्णव से उठ खड़ा हुआ। यथा प्रसुप्तम पुरुष प्राणेन्द्रिय मनोधिय प्रभवती बिना यह नोत्थाप्य तुमोजसा 71 शब्दार्थ। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी भौतिक संपदा यथा प्राण शक्ति, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करता है। तात्पर्य: सांख्य दर्शन की व्याख्या यहाँ पर इस दृष्टिकोण से विस्तार से की गई है कि विराट पुरुष अर्थात श्री भगवान का विश्वरूप ही विभिन्न ज्ञानेंद्रियों एवं उनके अधिष्ठातु देवों का उत्पत्ति केंद्र है। विराट पुरुष एवं ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठातु देवों का अथवा जीवों का संबंध ऐसा जटिल है कि केवल ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग मात्र से उनके अधिष्ठातु देवों, भले ही वे परस्पर संबद्ध हों, जगाया नहीं जा सकता। विराट पुरुष को जगाना या परमेश्वर को लौकिक कार्यों से संबद्ध करना संभव नहीं है। केवल भक्तियोग एवं वैराग्य से ही अखिल परमेश्वर से संबंध जोड़ा जा सकता है। तमरस्मि प्रत्यगात्मान्न थधिया योग प्रवृत्या भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविक्यात्मनि चिंतेत 72 शब्दार्थ। अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं। तात्पर्य: मनुष्य अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वे मनुष्य के शरीर के भीतर रहते हैं, किंतु वे इस शरीर से अलग हैं अथवा इस शरीर से परे हैं। यद्यपि परमात्मा व्यष्टि आत्मा के साथ उस शरीर में आसीन है, किंतु शरीर में उसको कोई अनुरक्ति नहीं रहती, जबकि आत्मा की होती है। अतएव मनुष्य के भक्तिमय सेवा के द्वारा इस भौतिक शरीर से अपने को विलग कर लेना चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख भक्त्या है कि मनुष्य को परमेश्वर की भक्ति करनी होती है। जैसा कि श्रीमद्भागवत 1.2.7 में कहा गया है, वायुदेव में भगवती भक्तियोग प्रयोजित। जब वासुदेव अर्थात सर्वव्यापी भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति की जाती है तो इस भौतिक जगत से तुरंत विरक्ति उत्पन्न होने लगती है। सांख्य का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक कल्मश से विलग करना है। श्री भगवान की भक्ति करने मात्र से इस उद्देश्य को प्राप्ति हो जाती है। जब मनुष्य भौतिक संपत्ति की आसक्ति से विरक्त हो जाता है तो वह अपना मन परमात्मा में केंद्रित कर सकता है। जब तक मन इस संसार की ओर भटकता रहता है तब तक मन तथा बुद्धि को श्री भगवान या उनके अंश रूप अर्थात परम आत्मा में केंद्रित कर पाना असंभव होता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भौतिक संसार से विरक्त नहीं हो जाता तब तक वह अपने मन तथा शक्ति को परमेश्वर में नहीं लगा पाता। भौतिक जगत से विरक्त हो जाने के बाद मनुष्य सचमुच परम सत्य का दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब तक वह इंद्रिय भोग या सांसारिक भोग में फंसा रहता है तब तक परम सत्य को समझ पाना संभव नहीं होता। भगवद गीता 18.54 में भी इसको पुष्टि हुई है। भौतिक कल्मश से मुक्त व्यक्ति प्रसन्न रहता है और भक्ति में प्रवेश कर सकता है तथा भक्तियोग का द्वारा मुक्त हो सकता है। और श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध में कहा गया है कि मनुष्य भक्ति करके प्रसन्न होता है और प्रसन्न रहने पर वह तत्व ज्ञान या कृष्ण भक्ति को समझ सकता है, अन्यथा ऐसा असंभव है। प्रकृति के तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा परमात्मा में मन को केंद्रित करना, यही सांख्य दर्शन का सार है। इस सांख्य योग की सिद्धि परम सत्य की भक्ति के साथ पूर्ण होती है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।